और जो भी प्रोजेक्ट आता है मुझे गैलेक्सी इकोसिस्टम की ऊपर, और उसकी मार्केटिंग जो कर रहा है वो नोवालस प्राइम कर रहा है। ये एक ही ग्रुप है जो म्यूजिक गैलेक्सी को भी चला रहा है और म्यूजिक हाईवे को भी, तो ये एक ही ग्रुप है। तो जैसा कि पीटर ऑनर है नोवालस प्राइम के, और देखे दो पीटर, एक पीटर म्यूजिक गैलेक्सी के ऑनर है, एक नोवालस के, पर ये एक ग्रुप है। बहरहाल पिछले हमें जो वैलिडेटर्स या जो भी हमने परचेजिंग किया नोवालस से की है। इवन ये जो वैलिडेटर चल रहा है इसकी बाइंग भी नोवालस से की है। और फिर आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट होता है नोवालस के साथ, और आपके इस ब्लॉकचेन के साथ, तो नोवालस से आपका जो एसेट होता है, एनएफटी होता है, जो वैलिडेटर होता है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। सो एनीवे, मार्केटिंग प्लान को हम आज टच नहीं करेंगे, क्योंकि डेली प्रेजेंटेशन होती है उसमें मार्केटिंग प्लान बताया जाता है। कुछ यूनिक चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा, और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लेंगे इसमें। $5,000 और 10,000 और $25,000। जी। इसके ऊपर स्टार्टिंग इनकम, और फिर नेक्स्ट ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर, यानी $5,000 लगा के 500 से $600 पर मंथ स्टार्टिंग फेज में। फिर नेक्स्ट ईयर में 17 से 2500 आएंगे। तीसरे ईयर में आपका 5,000 तक इनकम जाएगी, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस की टर्म्स को समझो, इस सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर इनकी जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, इतनी ज्यादा तमाम वैलिडेटर्स की इनकम है। और इसी तरह $10,000 का जो पैकेज है और $25,000 का जो पैकेज है, तीसरे साल तकरीबन $25,000 पर मंथ आएगा। इट्स अ बिग अमाउंट। और करना कुछ नहीं, नो एक्सपायरी डेट, आपकी मेरी लाइफ नहीं जब तक ब्लॉकचेन है, इनकम आएगी। अब आएगी कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यानी कि वे ऑफ अर्निंग। तो पहला वे क्या है कि ये ट्रांजैक्शन से इनकम आएगी। ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, सेंट्रलाइज वे में या डिसेंट्रलाइज वे में, ब्लॉकचेन उससे कमाता है। जैसा कि बाइनांस जो है, ये दोनों वे से ये भी कमाता है। और आप मोस्टली लोग जानते हैं इसका बजट क्या है, तो पूरी कंट्री के बराबर इसका बजट होता है एक्सचेंज का। तो पहली जो इनकम होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है। ट्रांजैक्शन से ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन की इनकम रियल जनरेशन, यानी सबसे रियल जनरेशन मानी जाती है। $1,000 ट्रांसफर हुआ, और उसके साथ जो है वो $100 कटा, $50 कटा, हैज अ गैस फीस। तो वो इनकम होती है उस ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन रिले और ब्लॉकचेन वैलिडेटर होल्डर डायरेक्टली उनके पीसी जिस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, उसके साथ लेट सपोज $12 आते हैं, तो $2 कंपनी को जाते हैं, $10 जो है वो वैलिडेटर्स के होते हैं। और ये 100% रियल जनरेशन है, और ये लॉन्ग टर्म है, यानी कि लाइफ टाइम है जब तक वो ब्लॉकचेन है। और एक बार आप वैलिडेटर बन गए, आपको राइट्स आपके वॉलेट पे मिल गए, आपने परचेज कर लिया, और वो कनेक्ट है। कनेक्ट तो क्योंकि ऑटोमेटिक होता है ब्लॉकचेन के साथ, थोड़ी है ज्यादा इनकम है, आपकी लाइफ टाइम की इनकम लगती, उस ब्लॉकचेन का जो मेन कॉइन होता है वो आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। दूसरा, टोकन रिवार्ड और मिंटिंग। जो जेन्युइन ब्लॉकचेन होते हैं उनकी मिंटिंग के लिए वैलिडेटर यूज होते हैं। वैलिडेटर के अंदर ब्लॉकचेन की एक स्पीड होती है कि पर सेकंड में इतने ब्लॉक्स बनेंगे, और एक ब्लॉक में इतना टोकन, इतना कॉइन आएगा। और वही वे होता है कि ब्लॉकचेन से वैलिडेटर कॉइन को बाहर निकालते हैं, और उसमें से वो जो सेल करते हैं वो मार्केट में आता है। तो ये एक जेन्युइन वे होता है। आपके पास जो कॉइन आता है, आप कुछ विड्रॉल करते हो, और कुछ आप स्टेक पे डालते हो, जो उससे रिवार्ड आता है उसको स्टेकिंग रिवार्ड कहते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है इनकम की आगे मैं वो भी बताता हूँ, और ऑलरेडी जो इनके वैलिडेटर डिलीवर हो गए हैं उनसे क्या इनकम है मैं वो भी दिखाता हूँ। कंपनी चौथा प्रोजेक्ट कर रही है, 5वां साल तकरीबन मुझे इनके साथ हो रहा है, और मेरी टीम को एक सिंगल कंप्लेन नहीं है $1 की। इवन
विद माय टीम, ऑनलाइन फील्ड के अंदर मेरी टीम का कहना है कि फर्स्ट टाइम हमें कुछ डिलीवर हुआ, मतलब मिलियन ऑफ का डिलीवर हुआ ऑनलाइन फील्ड से, ऑनलाइन इंडस्ट्री से। तो इनका हर प्रोजेक्ट जो होता है वो रियल जनरेशन के ऊपर होता है। सो बेसिकली हम म्यूजिक हाईवे रिले के ऊपर काम कर रहे हैं। हाईवे रिले से पहले थोड़ा सा म्यूजिक वैलिडेटर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो वैलिडेटर यूज हो रहे हैं वो म्यूजिक के यूज हो रहे हैं। कि वैलिडेटर क्या है? बेसिकली वैलिडेटर एक मल्टी सर्वर के तौर पे काम करता है, और ये ब्लॉक को रीड राइट करता है। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है और रिवार्ड भी इशू करता है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉकचेन के ऊपर बाइनांस ने आपने बाइनांस ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन लगाई तो वो रिक्वेस्ट वैलिडेटर के पास जाती है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है, जो रियल है उन्हें वो आगे फॉरवर्ड करता है, नए ब्लॉक्स बनाते हैं। और इसी तरह वो ब्लॉकचेन से कॉइन को मिंट भी करता है और रिवार्ड भी इश्यूज करता है। अच्छा, सो वैलिडेटर आपको पासिव इनकम प्रोवाइड करता है फॉर द लाइफ टाइम। आपकी मेरी लाइफ नहीं, ब्लॉकचेन की लाइफ है जब तक। कुछ अदर ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स हैं, और जो तकरीबन 4 साल 6 साल पहले मार्केट के अंदर आए हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। अथीरियम का वैलिडेटर है। अगर आपके पास अथीरियम वैलिडेटर है तो 32 अथीरियम आपको इसके अंदर लॉक करने होंगे, फिर जाके ये ऑन होगा। और 1,20,000 इसकी प्राइस है। बट ये 3 4 साल, 3 1 साल पहले की प्राइस कैलकुलेट की है। अभी ये बहुत ज्यादा प्राइस इनकी अप हो चुकी है। इसी तरह बाइनांस है, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। लाखों डॉलर के अंदर है, और 10,000 BNB लॉक करने होते हैं इसके अंदर, तब जाके ये ऑन होता है। बट म्यूजिक हाईवे रिले के ऊपर आपको अलग से कौन नहीं लेके इसके अंदर डालना, इसको ऑन करना। अभी के लिए जो बायर आ रहा है, अभी जो बाइंग कर रहा है, ठीक है, कॉइन कंपनी की तरफ से जो आप परचेज कर रहे हो, उसके बदले में आपको कॉइन और NFT मिलता है, उसी से आपका जो है वो रिले नोड जो है वो ऑन हो रहा है। क्या पावर होती है वैलिडेटर्स की? BNB 16-17 सेंट के ऊपर था, और पहले ही साल में $600 को उसने टच किया। ये उस साल की बात है जब उसने वैलिडेटर लाइव किए, उससे पहले बाइनांस हैक भी हो गया था। तो वैलिडेटर लॉन्च होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कंडीशंस होती हैं वैलिडेटर्स होल्डर को कॉइन लॉक करने की, तो उन्होंने एक बड़ी मकदार में BNB कॉइन को खरीदा, क्योंकि वैलिडेटर आगे थे तो लोग समझ गए थे अब ये सिक्योर है। तो कॉइन जो वैलिडेटर के साथ होता है वो पंपिंग डंपिंग नहीं होता, स्टेबल कॉइन में आ जाता है वो। और अप डाउन भी होगा तो वो स्लोली स्लोली होगा, फुली स्टेबल नहीं होता। मतलब दूसरे एंगल से, यानी इसकी मार्केट कैप अच्छी हो जाती है, डी लिस्टिंग होना या डेड हो जाना, उस कंडीशन से बाहर निकल जाता है। तो तीसरा क्या होता है, स्टेबल से मुराद क्या है? कि जब $600 पे जी गया और वापस $200 से नीचे नहीं गिरा, यानी $200 से ऊपर, $200 के ऊपर स्टेबल रहा ये, इससे नीचे नहीं गया। अब मार्केट क्रैश होती है, लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, एक फिगर होता है वैलिडेटर बेस्ड ब्लॉकचेन का, उससे नीचे उसका कॉइन नहीं जाता, क्योंकि एक बड़ी मकदार में कॉइन जो है वो लॉक हो जाता है वैलिडेटर्स के पास फॉर द लाइफ टाइम। अब जो ब्लॉकचेन से कॉइन आता भी है वो भी उनके पास आता है। आई होप आप लोग वैलिडेटर्स की टर्म्स को समझ चुके होंगे। अब वैलिडेटर म्यूजिक का यूज हो रहा है हाईवे में, और रिले नोड जो है वो हाईवे है। रिले नोड ब्लॉकचेन के अंदर पैगाम रसानी का काम करती है, मैसेजिंग डेटा को इधर उधर लेके जाना, चाहे वो ट्रांजैक्शन है या अदर्स कोई भी डेटा है। तो मार्केट में पहले जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज रिले हैं, यानी कि एक ब्लॉकचेन आता है, उसका अपना जो रिले होता है वो सेंट्रलाइज होता है। अब उससे अगर डिसेंट्रलाइज तरीके से काम लेना होता है तो 8 से 18 कंप्यूटर लगा देते हैं ऑफिस में ही, और उस पर लोग बैठ देते हैं। जो बड़ी ट्रांजैक्शन आती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से, स्वैप की या ट्रांजैक्शन की, वो मैनुअल रिक्वेस्ट आती है स्टाफ के पास, और वो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए गैस फीस की टर्म्स होती है, भाई इतनी देर में अगर आपको ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन चाहिए तो ज्यादा पे करोगे, इतनी में चाहिए तो और ज्यादा पे करना होता है, क्योंकि मैनुअल हैंडल किया जा रहा है। अब तक कोई डिसेंट्रलाइज रिले नहीं थी।
तो ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है कि मैनुअल लोगों की जरूरत ही नहीं है, और 6400 कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड लगे होंगे। ट्रांजैक्शन जो आएगी कंप्यूटर ऑटोमेटिक वेरीफाइड करके आगे भेजेगा, और बहुत ही कम चार्जेस होंगे। यानी $100 जहाँ पे है, वहाँ पे $5 कटेंगे गैस फीस के। यानी एक तो बहुत ज्यादा सस्ता है। नंबर दो, किसी भी ब्लॉकचेन पे, किसी भी एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, तो आप क्रॉस लेन देन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई इजाफी चार्जेस की जरूरत नहीं है। तीसरा, मैनुअली स्वैप करने से, ट्रांजैक्शन करने से 40% फंड जो है वो लॉस होता था। इसके अंदर उसका सोल्यूशन भी है। जो 40% लॉस होता है सालाना, वो मैनुअल मैनुअल ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, और ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट की वजह से होता है। सो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट होगी, वो पारा चैन लॉक करके लेके जाएगा, और कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाइड करेगा, और थर्ड पार्टी को जिसको सेंड करना होगा उसको चला जाएगा। मैं आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पारा चैन 1 2 3। अब जो रिक्वेस्ट आएगी, वो किसी भी ब्लॉकचेन की है, और किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसको भेज रहे हो, तो वो लॉक करके लेके जाएगा। चेन ए से चेन बी में आप भेज रहे हो, स्वैप कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये लॉक करके लेके जाएगा चेन ए से चेन बी बी में। तो ये बीच में जो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, वो मोज़ेक हाईवे रिले है, और जो पालाचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होके कर रहा है। पालाचेन टेक्नोलॉजी पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी है, और ये इंटरनली कनेक्ट है वर्ल्ड के तमाम मेजर ब्लॉकचेन के साथ। विदाउट एपीआई कॉल उन ब्लॉकचेन के साथ लेन देन कर सकता है, डेटा भेज सकता है। एपीआई कॉल में भी कुछ सेकंड का टाइम लगता है, तो ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। तीसरा, पारा चैन डेटा सिक्योरिटी मुहैया करता है। ये डिसेंट्रलाइज होता है, नॉन केवाईसी बेस्ड होता है। इसके ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म होता है विदाउट केवाईसी होता है, और ये किसी का पर्सनल डेटा ना तो लेता है ना तो लीक करता है। अब जो डिसेंट्रलाइज डेटा भी होता है, वो हर कंट्री के अंदर जो मेन नोड होता है इनका, वहां तक डेटा जाता है, उससे बाहर नहीं जाता। सो पारा चेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जिसमें वर्ल्ड वाइड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर, और प्लस ये तमाम ब्लॉकचेन के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और इसके आउटडोर के तौर पे म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन आता है, जो कि 2025 और 26 में 2 रिवॉर्ड ले चुका है। और दो कम्युनिटी से, जो वर्ल्ड, वो दो कम्युनिटी जिसमें पूरे वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन के ऑनर और अदर्स, बैंकिंग सेक्टर और कंपनीज, जो मेजर्स कंपनी, वो एक बॉडी में है। उन दो कम्युनिटी ने 2025 और 26 में सबसे बेस्ट न्यू ब्लॉकचेन, और सबसे ज्यादा एआई बेस, और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज, और सबसे ज्यादा सिक्योर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग के लिए, फाइनेंस की ट्रांजैक्शन के लिए इसको रिवार्ड दिया गया कि ये बेस्ट है। म्यूजिक गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ। इसकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप में किसी मेंबर से भी ले सकते हैं। अब दुनिया में तीन बड़े इकोसिस्टम है: पोल्का डॉट, थीरियम, बीटीसी, बिटकॉइन। पोल्का डॉट पाराचेन टेक्नोलॉजी और मोस्ट सिक्योरेबल इकोसिस्टम है। तो पोल्का की फाउंडेशन में आज तक जो भी प्रोजेक्ट आया है, जो भी टेक्नोलॉजी आई है, वो हमेशा एक नई चीज लेके आई है। ऐसा नहीं वो कॉपी पेस्ट के ऊपर काम करता है। जो मार्केट में स्पेस, गैप होता है, उसको कवर करने की कोशिश करता है। देखिए, अगर इन्वेस्ट करना है, बिजनेस करना है, तो टॉप लेवल पे आप काम करें। जब बड़े लेवल की कंपनीज आपको राइट्स दे रही हैं, शेयर दे रही हैं, उनके शेयर लेने पे आपको मंथली और सालाना इनकम आ रही है, तो फिर गली कुची की 300 या $1000 की वेबसाइट पे क्यों अपना पैसा आप डाल रहे हैं? पहले ये वेरीफाइड करें कि मैं किस और कहाँ और किस बड़ी कंपनी के साथ अपना फाइनेंस कर सकता हूँ, और उससे मुझे कितना आ सकता है। देखिए, बड़ी कंपनी जब नया प्रोजेक्ट लाती है फ्री लॉन्चिंग में, तो उसकी एंट्री गेम चेंजिंग होती है। वहां पे जो लोग इंटर करते हैं, यानी 4 साल पहले बाइनांस का वैलिडेटर $2000 का था, तो आज तकरीबन $1.5 करोड़ का है वो, 4 साल के अंदर। तो इसी तरह 3 और $3.5 करोड़ का जो है
वो पोल्का डॉट का है। और उसको भी इसी तरह 4 से 5 साल हुए हैं, उसके वैलिडेटर को भी। तो वैलिडेटर और रिले नोड एक राइट टाइम के ऊपर लेने वाली अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप यू कैन बाय एनी टाइम, नो। क्यों? क्वेश्चन क्या है इनके ऊपर? ये चौथा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अनलिमिटेड पैकेजेस नहीं मिले हमें। किसी के 4,000, किसी के 3,000, किसी के 250। मोज़ेक हाईवे के टोटल जो पैकेजेस हैं वो 6,400 हैं। यही लाइफ टाइम लोग इसके शेयर होल्डर रहेंगे और इन्हीं को सिस्टम ऑटोमेटिकली पे आउट करता रहेगा। जो भी इनकम आएगी पूरे सिस्टम के ऊपर, तो एक सॉफ्टवेयर लगाया जाता है जो ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। जिसके पास जितनी रिक्वेस्ट आई उसका जितना प्रॉफिट बना उसी टाइम सेंड सेंड हो गया जी। ठीक है, कोई पीछे ऐसा नहीं है कि आप विड्रॉल लगाएंगे, रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगी, फिर वो देखेगी कि यार मैंने कब भेजना है, फिर वो भेजेगी। नहीं, ऐसे कोई नहीं है। वैलिडेटर रिले नोड के ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है वो नॉन कंट्रोलेबल होती है। इवन कंपनी भी चाहे तो आपका ना तो राइट ले सकते हैं ना तो वॉलेट चेंज कर सकते हैं। ये इतना सिक्योर काम होता है। दूसरा, जो लोग अभी से परचेजिंग कर रहे हैं, दूसरा फायदा इनका क्या है कि लॉन्चिंग से पहले, अब लॉन्चिंग में हमारे पास क्योंकि 60 डेज रह गए हैं ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट डेट नहीं आई है मेरे पास, बट एक्सपेक्टेड डेज बताए गए हैं कि इतने डेज के अंदर कंपनी ट्राई कर रही है इसको डिस्प्ले करने की। बट विद इन 30 डेज सॉफ्टवेयर डिलीवर हो रहा है फॉर द इंस्टॉलेशन इन द पीसी। और फिर आप उसको रन कर रहे हो, और जैसी रनिंग हो जाएगा तो आप हाईवे के टोकन यानी इनकम रिसीव करना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे जो पुराने परचेजर हैं उनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे और वो डेली अप होते जाएंगे, यानी मल्टीपल होते रहेंगे जिसके पास भी डिजिटल एसेट है। बट डिलीवर होने के बाद अगर कंपनी सेल बंद नहीं करती, वो कहती है 2 महीने हम और चलाते हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। बोर्ड की मीटिंग उन्होंने कहा लास्ट टाइम बैठेगी, अगर हमने 1 महीना और सेल को ओपन किया तो उसमें ये चीज नहीं होगी। एक तो जो फ्री फ्री टोकन जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा, डिजिटल एसेट जो ग्रो कर रहा है डेली वो नहीं होगा। ये फ्री लॉन्चिंग में ही जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि मैं मार्केटिंग प्लान को टच नहीं करूंगा, क्योंकि ये डेली मीटिंग में होता है, बट एक पेज से मैं जस्ट इसको बता देता हूँ। 7 टैब की इनकम है, बैनरी सिस्टम लगा हुआ है, इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडिंग, बैनरी मैचिंग, डायमंड पूल का जो है आपको इनकम आती है बड़े रैंकों के ऊपर। कार प्रोग्राम है इसमें, अनवैलिडेटर, आप मार्केटिंग करके भी वैलिडेटर को हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो कैलकुलेशन किस तरह हो रही है कि टोटल अमाउंट का 30% अमाउंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 30% में जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको जो वैलिडेटर या रिले नोड दिया जाता है, और जो 40% अमाउंट है वो डेवलपमेंट में जा रही है। जो पहले वाला इनका वैलिडेटर चल रहा है उसकी इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मुझे जो है इसकी इनकम आ रही है डेट और मंथ के साथ, और ये लाइफ टाइम तक आती रही। और ये नॉन कंट्रोलेबल, ना इसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, ना ही कोई थर्ड पार्टी, ना ही कोई अदारा कर सकती। ये मैंने बाय किया था तकरीबन 1 साल पहले। अब इससे मुझे मुझे कॉइन लाइफ टाइम आता रहेगा पर डे। 114 MOS मुझे पर डे आया। इनकम बढ़ती कैसे है थोड़ी सी ये भी मैं बता रहा हूँ। $114 पर डे आया, और कॉइन की प्राइस है $1, तो $114 आपको है। अब कॉइन की प्राइस $10 पे जाती है दूसरे साल में, तो $1,140 एक दिन की इनकम। अच्छा, ये जो इनकम है ये मिंटिंग से आ रहा है। ये इस बात को समझे, इसमें ट्रांजैक्शन इनकम नहीं है मेरी, ये सिर्फ मिंटिंग की मुझे आ रही है। और ना ही इसमें स्टेकिंग की इनकम है, जो मैंने इस पे कॉइन को स्टेक किया हुआ है वो इनकम भी अलग है। ये सिर्फ मिंटिंग होके मेरा जो वैलिडेटर है उस ब्लॉकचेन से जो कॉइन की मिंटिंग कर रहा है,
और उसमें मुझे जो रिवॉर्ड कर रहा है वो ये है। तो ये एक बहुत बढ़िया अमाउंट है। मतलब $10 के ऊपर एक साल में जाता है, 2 साल में चला जाए, 4 साल में चला जाए, इवन नहीं भी जाता है, $1 पे रहता है, तो भी मुझे बहुत बड़ी इनकम है इसकी। बहुत बड़ी इनकम। मंथली तकरीबन $3,000 प्लस एक इनकम बनती है सिंगल। मैं ओवरऑल इनकम की बात नहीं कर रहा, सिंगल टैप की इनकम मिंटिंग की। और लाइफ टाइम है, वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो बाइनांस की जो टोटल सप्लाई है उससे हाफ है मोज़ेक की। बाइनांस वैलिडेटर जो है वो 65 है, और इसके जो है वो 2900 है, 2,900, और उसके 100 से भी नीचे। उसकी प्राइस वैलिडेटर के साथ अगर पहले साल में $600 पे जाती है, तो हम इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1,200। बात 1,200 के निकालें, उसका हाफ निकालें 600 भी, उसका हाफ भी निकालें 300 भी, और उसका हाफ उससे भी नीचे आ जाए तो 150 पे आ जाए, $150। और टाइम ना लगाएं 1 साल, 2 साल लगाएं, 3 साल लगा दें। अब 3 साल में एक कॉइन की प्राइस है $150, और मुझे आया लेट सपोज $114, $17,100 सिंगल डे इनकम, और सिंगल इनकम मिंटिंग की सिर्फ। अब जो स्टेकिंग रिवार्ड है, जो ट्रांजैक्शन से आएगी, वो सारी अलग है। जो डेलीगेटर आपके साथ दो अकाउंट लगे होंगे लोगों के, उनसे जो आपको आएगा वो अलग है। तो इट्स अ मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सिक्योरेबल प्रोडक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन द ब्लॉकचेन। अगर कोई जेन्युइन ब्लॉकचेन है, फर्जी ब्लॉकचेन नहीं, बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन मार्केट में बेच रहे हैं, उसे वेरीफाइड करें कि वो किस इकोसिस्टम से वेरीफाइड है। ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये सिक्योर बाई पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट इसको लाइसेंस दे रहा है कि ये एक सिक्योर ब्लॉकचेन है और फुली फंक्शनल। यानी जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी किसी इकोसिस्टम के साथ जब आपका ब्लॉकचेन बनता है, पोल्का डॉट, सॉरी मोज़ेक तो वैसे ही पोल्का फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, बट अगर अदर कोई थर्ड पार्टी पोल्का डॉट के साथ आती है, तो पोल्का डॉट उसको एक रिक्वायरमेंट देता है, उसके मुताबिक ही उसने डेवलपमेंट करनी होती है, फिर वो साथ उसे चेक करता रहता है। अदरवाइज इकोसिस्टम नहीं आते किसी के साथ। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर का ब्लॉकचेन नहीं है जो कि आजकल बिक रहे हैं। ये एक वेरीफाइड ब्लॉकचेन है एक इकोसिस्टम के ऊपर। अब इसको कैसे वेरीफाइड करेंगे कि इसने 3D की मदद से पोल्का लिख दिया यहाँ पे, और पीछे कोई पोल्का के साथ इसका जो है वो ज्वाइंट नहीं है। तो जो भी पोल्का के ऊपर प्रोजेक्ट आते हैं उसके पाराचेन टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो आप पाराचेन टेक्नोलॉजी पे जाके उसको देखेंगे। ये पाराचेन टेक्नोलॉजी है पोल्का की, जहाँ पे ब्लॉकचेन लिस्टिंग होते हैं। ये मैंने गूगल आपके सामने की है। ये पाराचेन इन्फो पोल्का का, और ये म्यूजिक चेन, और ये इसकी स्लॉट जो है रनिंग पे है। ये ब्लॉकचेन जो है पाराचेन के साथ फुली इंटीग्रेटेड है और फंक्शनल है, और इसका ये स्टेटस भी बता रहा है, और लीडिंग ब्लॉक्स भी बता रहा है, और बिट रेट भी बता रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप वेरीफाइड करें इसे, और फिर आप उसके साथ चलें। तो ये इनकम थी आपकी म्यूजिक के वैलिडेटर्स की। वैलिडेटर ये यूज होगा, बॉडी ऑफ वैलिडेटर यूज होगा, इसके अंदर जो रिले है, हाईवे रिले, वो यूज होगा। तो फिर वक्त हम हाईवे रिले को परचेज कर रहे हैं, वो भी इसी तरह कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा, और इसी तरह इनकम आएगी। वैलिडेटर ये यूज होगा, और रिले अलग होगा। तो ब्लॉकचेन भी यही रहेगा। बाकी यहाँ पे स्टेकिंग, ट्रांसफर, एनएफटी, अकाउंट, ईच एंड एवरीथिंग आप आपको पीओएस और डीपीएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, मेरा पैसा कितना कहाँ पे लगा, उससे क्या इनकम हुई, आप खुद देख रहे हो अपने डैशबोर्ड। ऐसा नहीं है कंपनी कुछ बताए, और जैसे बैंक में आपने सेविंग अकाउंट खोला और पैसा डाला, और उसके ऊपर 18% आपको सालाना आया हुआ आया, बट आपको नहीं पता कि बैंक ने वो पैसा किसी हलाल या हराम या किस जगह पे इन्वेस्ट किया, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, आपको कितना मिला, कंपनी ने कितना रखा। तो बहुत कम कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो प्रूफ ऑफ स्टेक यानी डैशबोर्ड देते हैं आपको ऐसा, जिसके ऊपर आप हर किस्म का प्रूफ खुद देख सकते हो। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ही नहीं। मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। अब इनका म्यूजिक अल्फा एक्सचेंज है, तो उसमें आप कॉपी ट्रेड एक्सचेंज को अगर ज्वाइन करते हो,
तो आपका लॉस नहीं होता, कैपिटल वॉश नहीं होता। तीसरा, आपका एसेट आपके कंट्रोल में। तो इसी तरह इनके ब्लॉकचेन के पीछे बहुत सारे ऐसे जो है वो प्लस पॉइंट हैं, फीचर्स हैं, कि यूजर के क्वेश्चन ही नहीं बनते। वो अपने फाइनेंस को खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है। और कंपनी जो है वो पहले छोटी देती थी, अब तो श्योर हो भी गया क्योंकि मेन नेट लॉन्च हो गया और पॉलका से वेरीफाइड हो गया। अब ये है कि पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसका जो वॉलेट लग गया, और वही उसके राइट्स का ऑनर है, उसके रिले का, उसके वैलिडेटर का। कंपनी भी उसे चेंज नहीं कर सकती। सो इट्स अ मोर सिक्योर। हाईवे के ऊपर इनकम जो है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ जरा। एक जो विन गार्ड $25,000 वाला पैकेज है, स्टार्टिंग में उसकी इनकम तकरीबन $10,000 के करीब रहेगी इस पैकेज की। देखिए, जो भी पैकेज आप बाय करेंगे तो 20% की करीब तरीन आपकी स्टार्टिंग इनकम होगी, फिर वो बढ़ती रहेगी। ज्यादा भी हो सकती है स्टार्टिंग में, बट कम से कम करके बताई जा रही है। वो ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। कम होगी तो बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी कम करके बताया जा रहा है। तो $25,000 के ऊपर तकरीबन 10,000 की करीब स्टार्टिंग इनकम है। और इसी तरह $1,000 के करीब जो है वो इनकम है आपके 5,000 वाले पैकेज की। $2,000 के करीब आपके 10,000 वाले की। बाकी $100 वाला पैकेज है, या कोई भी आप पैकेज बाय करते हो, इनकम उसकी लाइफ टाइम। अब कैलकुलेट ऐसे करो। calculate काइंडली माइक बंद कर दें प्लीज। सो आप कैलकुलेट इस तरह करें, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका 20% के करीब आपकी स्टार्टिंग इनकम है, फिर बढ़ती रहेगी। 50% तक आपको नेक्स्ट ईयर में आएगी, और उससे अगले साल में तकरीबन जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी आएगी, या उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो इस तरह ये सालाना बढ़ती रहेगी। वो एक हाईवे रिले के ऊपर जितना ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? ये एक बना हुआ ट्रैफिक लेंगे बाइनांस के ब्लॉकचेन के ऊपर, जो स्टेबल ट्रैफिक है इस टाइम, यानी कि 2 मिलियन 1 मिलियन डेली ट्रांजेक्शन हो रही है अथीरियम के ऊपर, सोलाना के ऊपर, पोल्का डॉट के ऊपर। यही ट्रैफिक म्यूजिक हाईवे रिले को सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन करेगा। क्यों सिलेक्ट करेगा? 40% जो लॉस हो रहा है फंड वो भी बच जाएगा। जहां $100 पे कर रहे हैं वहां $5 पे करेंगे। तीसरा, फास्ट ट्रांजेक्शन होगी, सिक्योर होगी, क्विकली क्विकली और सिक्योर। कोई फंड लॉस नहीं होगा। तो वो जो लोग म्यूजिक हाईवे को सिलेक्ट करके ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका जो कंप्यूटर है उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है। उसके साथ जो गैस फीस आ रही है, इनकम आ रही है ट्रांजैक्शन फीस की मद में, वो आपकी इनकम है फॉर द लाइफ टाइम। फिर इसमें आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज एआई टेक्नोलॉजी के बदौलत ट्रेड कर रहा है। ट्रेड का वे उसे क्या मिल रहा है कि वो किसी भी इकोसिस्टम से जहां प्राइस चेंज हो जाएगी वहां से वो बाय करेगा, और जहां पे प्राइस अप होगी मिली सेकंड के अंदर सेल कर देगा। ये पॉसिबिलिटी कैसे बनी है? क्योंकि म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन पारा के ऊपर है, पारा चेन पोल्का के साथ। और पोल्का पारा चेन इंटरनली तमाम इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड है, विदाउट एपीआई कॉल डेटा लेन देन कर सकता है। वही पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है म्यूजिक हाईवे डिसेंट्रलाइज रिले। दैट रीजन के ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले माना गया है, क्योंकि ये मोज़ेक गैलेक्सी को यूज कर रहा है। और मोज़ेक गैलेक्सी वो सारी पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है जो पारा चेन के अंदर। ये पहला ब्लॉकचेन है पोल्का के साथ जो इनकी फाउंडेशन में है। 4 एम्बेसडर इसके ऊपर काम करते रहे, आज भी हैं। तो ये पहला ब्लॉकचेन है जो आउटडोर के तौर पे पोल्का डॉट की तमाम ब्रिजिंग को यूज कर रहा है, और इसके ऊपर मोज़ेक हाईवे रिले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करने के लिए आया है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी ना होती म्यूजिक के पास पारा के साथ जो है वो डिफरेंट क्रॉस चेन और इकोसिस्टम की कनेक्ट कनेक्शन, तो फिर डिसेंट्रलाइज हाईवे रिले आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक। तो ये आर्बिट्रेज जो इसका है, ये कंपेयर टू मार्केट में कोई भी आर्बिट्रेज चल रहा है वो, उसके साथ आप इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटरनली कॉल करेगा विदाउट एपीआई कॉल।
तो वो बहुत ही कम समय के अंदर बाय सेल करेगा, बहुत ही फास्ट तरीके से। बहरहाल 8% ज्यादा इनकम है कंपेयर टू म्यूजिक वैलिडेटर, जो पहले से इनकम हम ले रहे हैं उनसे भी म्यूजिक हाईवे रिले की इनकम 8 गुना, सॉरी 8% ज्यादा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग हो या आप परचेज कर रहे हो, $500,000 की सेल होती है आपकी टाउन में। आपने दो चार लोग लगाए और उन नीचे लोग लगाए और 100 लोगों तक लाइन बन गई है, जितनी भी, तो $500,000 की सेल होती है। कंपनी एंड से आपको 12 बड़े पैकेजेस मिलते हैं जिसकी प्राइस $25,000 है। और एक पैकेज के ऊपर स्टार्टिंग इनकम $10,000 आप लगाएं, $1,20,000 आपको स्टार्टिंग इनकम है। अब दूसरे साल में ऑलमोस्ट $5 लाख इनकम है। अब इसी तरह अगले 1-2 साल में ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मंथली इनकम बनती है डॉलर में। तो ये कोई $2-4 हज़ार की गेम नहीं है, ये $1 बिलियन के एसेट बनाना और $1 मिलियन की मंथली पासिव इनकम बनाने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि रियल कनेक्ट है रियल ब्लॉकचेन के साथ और रियल इकोसिस्टम के साथ, जो वर्ल्ड के टॉप लिस्ट माने जाते हैं। जहां से मर्जी वेरीफाइड कर लें, जैसे दिल करता है वेरीफाइड कर लें, गूगल करें, चैट जीपीटी करें, यू कैन डू एनीथिंग। कोई भी आपको ऐसी चीज फील होती है कि इसके अंदर यार ये पोलका के साथ नहीं है, ये म्यूजिक एक अच्छा और बड़ा ब्लॉकचेन नहीं है जो इसे रिवार्ड मिले, वो सारे लोग बेवकूफ हैं, कोई भी आपको चीज ऐसी फील होती है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी कंपनी ओनर, फाउंडर, को फाउंडर, तमाम लोग हमेशा से फ्रंट पे रहे हैं और आज भी फ्रंट पे हैं। ये ब्लॉक्सो का जो है वो फाउंडर है और पार्टनर भी है हाईवे के अंदर। मिस्टर रॉबर्ट जो हैं, ये फ्रंट पे हैं, जूम में आते हैं, पूरी टीम जानती है जो पहले से लोग काम कर रहे हैं। सो ब्लॉक्सो कंपनी इसको डेवलप कर रही है। इस वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कौन सी टीम क्या काम कर रही है। इस वक्त म्यूजिक हाईवे के ऊपर एथीरियम का लीडिंग डेवलपर और पोल्का डॉट का लीडिंग डेवलपर्स काम कर रहा है। बेसिकली ये वो डेवलपर्स हैं जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट और इंटरनली एक्सटर्नली इंजीनियरिंग उसकी जानते हैं। तो ये लोग इसको बना रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले आ रहा है। तो इसके अंदर उनका नाम भी मेंशन हो जाएगा, जो कि फर्स्ट डिसेंट्रलाइज जो रिले आया था उसमें कौन लोग थे। तो इट्स अ मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। एंड सबसे जरूरी चीज क्या होती है, कौन लोग हैं, किस अदारे से है, कौन सा इकोसिस्टम है, कहाँ पे ऑफिस है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर, कौन लोग फ्रंट पे हैं, जूम में आते हैं, कोई भी हाइड नहीं है, डायरेक्ट कंपनी तक एक्सेस होना भी लाजमी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। सो दैट रीजन ये अच्छा, एक और चीज ये है कि ऐसी चीज नहीं है कि यार ये एक टेस्टर लगाया है देखें क्या होता है। तो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट काफी सारे जो है वो डिलीवर भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं और 45 मिनट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी, अवेश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो ये बताया गया था कि पोल्का डॉट से जो स्लॉट ली गई है उसकी कुछ कल या परसों की मीटिंग में भेजा गया था। तो उसे हमने चेक किया था, वो आई थिंक सो 8 मई 2026 को एक्सपायर हो रही है 96 वीक की। तो क्वेश्चन किया जी गया तो जुबैर भाई ने ये बताया था कि ये दोबारा होगी आई थिंक सो 27 टाइम अगेन 96 वीक्स के लिए। तो ये 54 साल का प्रोजेक्ट बनता है। एक तो इसे क्लियर कर दीजिएगा सर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा नोवेल। जी सर। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। ये माइक भी बीच में खोलें, काइंडली माइक बंद रखें, जब आपका नंबर है तो माइक ओपन करें। जी जी। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नोवेल्स प्राइम पे हमारे जो जो चीजें वैलिडेटर्स वगैरह या रिलेयर्स नजर आ रहे हैं, तो जी ये हाईवे पे या ब्लॉक्सिको पे कब शिफ्ट होंगे और कब वहां विजिबल हो सकेंगे, हम इसे देख सकें। ये काइंडली दो चीजें शेयर कर दीजिए। अच्छा, पहली चीज ये है जो पाराचेन के ऊपर, पाराचेन के ऊपर आपका, आपकी स्लॉट लीजिंग के ऊपर आप इसकी बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ पे पारा चैन म्यूजिक जो है आपको नजर आ रहा है। तो ये इसकी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट, ना कि एक फुली एक्सटर्नल प्रोजेक्ट बना और उसने स्लॉट बाय की पोल्का के साथ और उसका टाइम खत्म हुआ और निकल गया, फिर वो सेपरेट काम करने लग गया मार्केट में। मोस्टली ब्लॉकचेन ऐसा करते हैं। बट म्यूजिक जो है ये पोल्का की फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। ये लाइफ टाइम पोल्का पारा चेन के साथ, लाइफ टाइम इस ये जो भी ट्रांजैक्शन होगी इसकी, वो सिक्योर बाई पोल्का डॉट ही रहेगी। पोल्का ही वेरीफाइड करेगा, क्योंकि इसके पारा चेन के ऊपर है, टेक्नोलॉजी ही पारा चेन यूज कर रहा है, ये उससे निकल ही नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ स्लॉट लीजिंग के तौर पे नहीं है कि 2 साल सिक्योरिटी मुहैया करेगी आपको पोल्का, 4 साल करेगी, फिर हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, पोल्का रूल से निकल जाएंगे। तो ये इसकी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, उसने लाइफ टाइम पोल्का के साथ काम करना है। दूसरा, म्यूजिक नोवालस से जो परचेजिंग होगी, वो कब जो है वो कनेक्ट हो रही है हाईवे के साथ, तो विद इन 30 डेज आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर हो रहा है, और विद इन 30 डेज आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपका नोवालस के साथ। म्यूजिक onboarding.com एक वेबसाइट है, म्यूजिक onboarding.com। यहाँ पे जाके आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं कि नोवालस के साथ से कैसे आपने जो है वो अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, जो आईएसओ वर्जन है वो डाउनलोड कैसे होता है, और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और कैसे आपके नोवालस से फंड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके वॉलेट के थ्रू आपके ब्लॉकचेन के ऊपर। तो नोवालस प्राइम भी ब्लॉकचेन के ऊपर है। यहाँ से दिखा देता हूँ। ऑन बोर्डिंग में आप जाएंगे, आप वैलिडेटर हो या डेलीगेटर हो, छोटे पैकेजेस हैं या वैलिडेटर है आपका, उस पर क्लिक करोगे। मिनट में डेलीगेटर पे आता हूँ। जहाँ से आप वॉलेट को कनेक्ट करोगे, सब वॉलेट सिक्योर है, पोल्का डॉट का है, ज्यादा सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो यहाँ पे देखिए मेरा वॉलेट जो है वो कनेक्ट है। अदरवाइज आपको यहाँ पे शो करेगा कि वॉलेट को कनेक्ट है। आप कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एसेट है, जो पैकेज है, उसकी जो वैल्यू है, वो एक्चुअल एसेट होता है। क्योंकि नोवालस भी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ये रियल एसेट होता है। ऐसा नहीं नोवालस पे सिर्फ फिगर शो किया जाता है, ये एसेट आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता ब्लॉकचेन पे। ये बिल्कुल ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट होता है, ये ट्रांसफर होता है आपके वॉलेट में, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, और वहां से आप कनेक्ट होते हो ब्लॉकचेन के साथ, और वही एसेट वहां पे जाके एक वैल्यू शो करता है, और इस वैल्यू के मुताबिक वहां पे आप परफॉर्म करते हो, आप वैलिडेटर हो, आप डेलीगेटर हो, ऑटोमेटिक वो चीज आपको वहां पे मिल जाती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा रफ़ी साहब, बात ये है कि इन केस अगर हमें एक बंदा बता रहा है कि, या दो बंदे बता रहे हैं कि हमने वैलिडेटर को लेना है, और वो वैलिडेटर लेने वो कहें कि भाई अब उसके एवज हमने भी कोई हिम्मत कर ली और हमें एक अपना वैलिडेटर मिल गया ऊपर लेवल पे, तो हम्म। वो ये चाहते हैं कि हम इन तीनों वैलिडेटर जो 5,000 के हैं, इसको एक जी ही कंप्यूटर में रन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, तो दो दो और दो छः जी, मैं साढ़े समझ छः गया, मैं समझ 7 लाख। जी मैं समझ गया। देखिए, आप मल्टीपल वैलिडेटर्स को, 2 4 को, लिमिट जो है 4 तक है, एक पीसी में रनिंग कर सकते हैं। बट ये मोस्ट टेक्निकल वे है, बहुत ज्यादा हम्म, टेक्निकल है। मतलब एक आम आदमी इसको नहीं चला सकता, टेक्निकल चला सकता है, बट पीसी हैवी चाहिए। एक को रनिंग करने के लिए आप ओल्ड मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, 16 GB रैम हो, कोई ग्राफिक नहीं लगा हो। ग्राफिक तो वैसे किसी में भी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉर्मल पीसी चाहिए होता है। 16 GB वाला आपका रैम लगी हुई है आपकी, और एक जो है वो 6 जनरेशन 7 जनरेशन आपका पीसी है, जो कि $300 के करीब भी मिल जाता है। $100 स्लॉट का माल हो तो $100 का भी मिल जाता है, आप उसमें इसको रनिंग कर सकते हो। बट जो रूम चाहिए आपको, स्टोरेज चाहिए, वो 1 TB मिनिमम होनी चाहिए। 2 TB हो जाए तो बहुत अच्छा है, रिक्वायरमेंट 2 TB की है वैसे, तो 1 TB पे भी लोग चला रहे हैं। तो एसएसडी कार्ड लगाएं, M2 का कार्ड, जो डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगता है, तो आप उस पर रन कर सकते हो। बट अगर आप कहते हो मैंने 4 चलाने,
तो 12 जनरेशन कम से कम होनी चाहिए, i7 i5 होना चाहिए, और कम से कम 60+ उसकी रैम होनी चाहिए, 60+ GB, और 4 TB आपके SSD कार्ड लगे होने चाहिए अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही लगाएं, चार लगाएं, अगर चार नहीं तो दो लगा लें, और दो के अंदर चार रन कर लें आप नूड, और दो के अंदर चार, सॉरी, दो के अंदर दो कर लें और दूसरे दो में दो, तो टोटल 4 TB आपको SSD चाहिए होगा। बट ये पीसी आपका काफी कॉस्टली पड़ता है, काफी कॉस्टली। तो कंपेयर टू एक ही पीसी बनाना और बहुत कॉस्टली बनाना, उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल पीसी लेना और चार ले लेना, एक खराब भी हो जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हो आसानी से। तो बड़ा पीसी अगर खराब हो गया तो आपके चार के चार बंद हो जाएंगे, और उसको रिप्लेस करने में भी ठीक ठाक अमाउंट चाहिए। अब बड़ा पीसी लेना है तो आप कोशिश करें ब्रांडेड लें और 0 मीटर लें, ताकि वो 1-2 साल आपको चले। अगर यूज में लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम और दिक्कत आ सकती है। एक लाइन में मैं बात करूं तो कम प्राइस वाला एक पीसी और उसके अंदर एक रन करें, ये ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। और बिल्ट इन होता है इसके अंदर आपका जो है वो वैलिडेटर्स। ऐसा नहीं है कि कोई विंडो आप करेंगे और उसमें करेंगे, नहीं, वो लिनक्स के अंदर बिल्ड बिल्ड होके आता है। आप जस्ट उसको ISO उसका बूटेबल USB के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो सारा सेटअप खुद ही करता है। ठीक है, आप अपना यूजर नेम, सर्वर नेम, पासवर्ड ये कुछ डालेंगे, वो खुद करता रहेगा बाकी सारा। वही तो वो नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है। दूसरे जो आप चलाएंगे तो एक विंडो करेंगे और उसके ऊपर आप मल्टीपल वे हैं, उसके हिसाब से आप चार को आप सेटअप करेंगे, फिर उसमें एरर्स बग भी आ सकते हैं, आते भी रहते हैं आगे भी, तो मोस्ट टेक्निकल है। उस अप्रोच से एक बंदा आपका 24 आवर पीसी पे बैठेगा। जी। अच्छा, मैंने ये रफी भाई सुना था वैसे कि रफी साहब कुछ चाइना से भी मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई 80 या 100 के करीब ना। तो जी, फिर उसकी राउंड अबाउट प्राइस क्या होगी जो आप मंगवा रहे हैं ना चाइना से? इस वीक में प्राइस कंफर्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। हम 100+ यानी 150 के करीब की पीसी की बात गठी कर रहे हैं, पेमेंटें लग चुकी हैं कुछ। ठीक है, तो विद इन अ वीक हमें रेट मिल जाएगी दो जगह, यानी कि अप्रोच चल रही है दोनों जगह से, सॉरी 3 जगह। अच्छा। तो एक वीक के अंदर जी। प्राइस कंफर्म हो जाएगी, जो वो मुनासिब प्राइस होगी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से परचेज कर लेना। तो वो 5 के लिए 5 की अकोमोडेशन उसमें होगी, या 10,000 की, या 25,000 की, या कोई भी, मल्टीपल कोई इस भी, तरह? अच्छा। 5 वाला 25 वाला, पीसी रिक्वायरमेंट सेम है। ऐसा नहीं 25 वाले के लिए हैवी पीसी चाहिए, पांच के लिए पीसी रिक्वायरमेंट सेम है। बट अगर अच्छा अच्छा। मल्टीपल आप चलेंगे, चाहे वो 5 वाले क्यों नहीं है, तो पीसी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा रफी साहब ये है कि मिसाल के तौर पर हमने एक अकाउंट अपग्रेड कर दिया है 700 या 800 डॉलर तक। अब हमने जी, उसी के ऊपर एक वैलिडेटर को ले लिया 5,000 का या 10,000 का। तो हमारी जो 5,000 की इनकम है वो अलग सी आएगी, और वो जो उसमें 800 अलग डॉलर होगी। ऑलरेडी जी जी, अलग इन्वेस्ट होगी। किए हैं वो अलग? जी जी, जितने भी पैकेजेस हैं अच्छा, इनकम अलग। अलग अलग वैलेट में शो होगा? जी जी, अलग वॉलेट भी आप लगा अच्छा। सकते हैं इनके लिए, एक ही भी वॉलेट यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग अलग वॉलेट को यूज करते हैं। सही 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 सही। तो उसमें तो अकाउंट तो एक ही होगा, उसमें अलग वैलेट कैसे बनाएंगे? वो ऑप्शन कुछ मिलते हैं आपको। ऑप्शन? ठीक। सब, हाँ, सब पैकेजेस के अलग ऑप्शन मिलते हैं उनको। सब पैकेजेस को मर्ज करना चाहे मर्ज भी कर सकते हैं, अलग अलग वॉलेट के साथ कनेक्ट करें। मतलब आपकी आईडी में एक आपका अकाउंट है, एक सिस्टर का है, एक भाई का है, एक बच्चे का है, तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अलग अलग आप कनेक्ट करना चाहें। बट आप वहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ये सारे मेरे ही हैं, मैं मर्ज करके एक वॉलेट यूज करना चाहता हूँ, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। वो तो हमें 2-3 महीने तक पता चलेगा कि वाकई अलग सा आ रहा है, तो फिर उसको मर्ज कर सकते हैं बाद में, सेटिस्फेक्शन के बाद ना फिर वो। जी, इन्हीं 30 डेज जी। में ऑन हो रहा है, इन्हीं 30 डेज में सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है, तो ये सारी चीजें इसी इसी 30 डेज में हो रही ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको थैंक यू। ज़्यादा आमीन। जी, सेकंड है हमारे साथ जी, सैयद बाबर जफर। जी सर। अनिल हैं, हनीफ हैं। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर।
सर एक सर क्वेश्चन है मेरा। मेरे खुद का कुछ सवाल था। आप ए, ए, एक ये एक एक मतलब बोले सर काइंडली वापस क्वेश्चन वापस को कोशिश किया करें, आपका जो क्वेश्चन हो उसको मुख्तसर बोला करें, मैं पिक कर लूंगा उसको, हाँ रिलेटेड प्रोजेक्ट हुआ फौरी पिक कर लूंगा। सर, ये मोज़ेक अच्छा वैलिडेटर के अच्छा बारे में क्वेश्चन ये है। जी जी सर, जी ये है बाबर कि साहब बोले आप। ये अच्छा जी। सर, मैं हनीफ बात कर रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो नोट में बाय करूंगा वो पब्लिकली विजिबल होगा, उसका नोड या आईडी वैलिडेटर एड्रेस क्या होगा? देखें, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पब्लिक आप क्या उसमें समझते हैं कि पब्लिक क्या चीज़ उसकी होगी या नहीं होगी, एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं, उसका डैशबोर्ड, उसका वॉलेट, सर मोस्टली क्या चीज़। बहुत जगह पे ना स्कैम ज्यादा होता है इस सिस्टम्स के अंदर, तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ जो अगर रियल ब्लॉकचेन होते हैं वो तो पब्लिक होते हैं सारे। मैं आप लोग जी की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग का इस तरह कोई पब्लिकली होगा, कोई भी जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है वो पब्लिकली होती है कि नहीं? देखें, डेफिनेटली ब्लॉकचेन पब्लिक नहीं होगा तो ट्रैफिक कैसे आएगा उस पर। आप और मैं इंटरनली यूज करेंगे तो ब्लॉकचेन ही ना हुआ। तो ये आपके सामने मैंने खोला है, ये पब्लिक है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है ना ब्राउजर पे, ये गूगल क्रोम पे शो हो रहा है ना। तो इस पे वही चीज़ शो हो सकती है जो पब्लिक होती है, जो किसी के पब्लिक ना हो उसके कंप्यूटर में पड़ी होगी, मैं तो एक्सेस नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, तो ये पब्लिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसके ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेकिंग की ट्रांजैक्शन हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेन देन हो रहा है, मिंटिंग हो रही है, कॉइन आ रहा है, इनकम आ रही है, तो ये पब्लिक है सारी चीज। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेन नेट पे है। तीन फेज होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के, डेव नेट, मेन नेट और फाइनल, सॉरी, डेव नेट, टेस्ट नेट, मेन नेट। फाइनल जो होता है, जो लॉन्चिंग होती है, जब कंप्लीट हो जाता है हर एंगल से ब्लॉकचेन, तो उसको मेन नेट कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यूआरएल में, ये मेन नेट के ऊपर है ब्लॉकचेन। तो ये सब फुली फंक्शनल और पब्लिक है। जी थैंक यू सर। ओके। जी सेकंड, काइंडली जल्दी कीजिएगा अनीफ साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया था कि बाइनांस के, पोल्का डॉट के और इथेरियम के आपने अपने हर एक किसी वैलिडेटर्स हैं। नो डाउट कि वो जी क्वांटिटी में कम है। तो जी मेरा मकसद ये है कि ये मोज़ेक ने जो अपने डेवलप की हैं, तो ये उनकी जी। रिक्वायरमेंट पे की हैं या अपनी तरफ से की हैं ये? कल हमें बनास कहता कि मुझे तो इसके मोज़ेक की जरूरत ही नहीं है, तो इससे मैं कनेक्ट क्यों करूं इनके साथ? या पोल्का डॉट कहे कि मैं सर क्यों कनेक्ट करूं इनको? ये क्या उनकी रिक्वायरमेंट है या अपनी हमारी रिक्वायरमेंट है, मोज़ेक हाईवे की रिक्वायरमेंट है? नहीं, अब वे आप जो थिंकिंग कर रहे हो वो डिफरेंट है थोड़ा सा। देखें, ना तो जी सर। कोई ब्लॉकचेन दूसरे का मोहताज होता है ना कुछ होता है कि वो जी सर, ब्लॉकचेन ठीक हो ये गया। मान रहा है नहीं मान रहा, मैं आऊं या ना आऊं, नहीं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये ब्लॉकचेन जाके जो है वो लेयर के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब आप जो सिम यूज कर रहे हो मोबाइल में, वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना लाजमी है। और फिर आपका जो गवर्नमेंट अदारा है उसको वॉच भी कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन जिसको ओके। बोलते हैं। तो एक नेटवर्क होता है हर चीज के पीछे, तो इनका एक नेटवर्क है। इसी तरह जैसे म्यूजिक के अंदर जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो डॉट नेटवर्क यूज हो रहा है। अब इकोसिस्टम के ऊपर आप जाके फिर देखेंगे कि टोटल लेयर कितनी है टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो अभी तीन लेयर काम कर रही है, 1 2 3। डॉट जो है वो डॉट लेयर के ऊपर है, इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है, बट तीनों लेयर को यूज कर रहा है। अब ऐसा ब्लॉकचेन जो किसी लेयर के साथ कनेक्ट ही नहीं, तो वो ब्लॉक्स कहाँ से रिसीव करेगा। मतलब एक ऐसी सेम जो किसी नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं है, तो सेम मान ही नहीं सकता कोई भी। जब वो कनेक्ट होगी तो पहली अथॉरिटी क्या अप्लाई होगी कि टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज के अंडर आएगा वो, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। सारे लोग वहां पे जाके जुड़ रहे हैं, जब वहां पे जुड़ जाएंगे तो एक सिम जो अलग कंपनी की है, दूसरी सिम जो अलग कंपनी की है, बट आप दोनों एक दूसरे क्रॉस कनेक्शन के ऊपर भी कॉल कर सकते हो। अगर वो हटा दोगे, कोई कंपनी भी हटा देगी, वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर देगी, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होना ओके शुरू हो जाएगी। तो जी, ओके बाइनांस ओके क्यों ओके अपनी सर। वैल्यू को कम करेगा, या मोज़ेक कम करेगा, या अदर्स कोई भी प्लेटफॉर्म, जबकि सारे एक मास्टर कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि टेली कम्युनिकेशन एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी को फॉलो करना तमाम ब्लॉकचेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वहां से वो ब्लॉक्स ले रहे हैं, जाके जुड़ते वहीं पे हैं सारे ब्लॉक्स।
वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लेन देन भी कर सकते हैं, डेटा का लेन देन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, दो टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, वो एक दूसरे के सिम पे कॉल कर सकते हैं। जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी। थैंक यू। थैंक यू। जी, सेकंड है हमारे साथ आ, अनिल। जी थैंक यू सर। आप जी जी। जी सर। सर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपना पीसी लग गया, सारी चीजें अपनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गए, सारा काम हो गया, अभी सब बीच में चलते चलते ऐसे किसी दिन इसमें कोई दिक्कत आ गई, एक दिन के लिए अपना पीसी बंद हो गया सर, तो सर कोई इसमें दिक्कत आएगी अपन को? जी, जब मिनट में जी सर। 4 घंटे से ऊपर जब आपका पीसी बंद हो जाता है एक्सीडेंटली, जी विदाउट अन अन उसको किए हुए, एक बटन आपको मिलता है बंद करने का, ब्राउजर से आप बंद करते हो फिर पीसी बंद करते हो, तो आपको स्लैश नहीं पड़ती। स्लैश हमारा दिया कुछ जुर्माना पड़ता है आपको, बेमकसद बिला वजह आपका पीसी बंद हो जाना, आपने उसका इंतजाम नहीं किया हुआ तो कंपनी जुर्माना करती है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के ऊपर पूरा ब्लॉकचेन इंसार करता है, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी जी सर। वैलिडेशन। ठीक है। तो ये एक पिलर की तरह होता है, ब्लॉकचेन के पिलर होते हैं, इनको हटाते हैं आप वैलिडेटर रिले नोड को पीसी को, तो वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए कंपनी सर एक कहती है। दूसरा। जी सर। जी। हाँ, तो सर बहरहाल दूसरा एक अपन पास में ऐसे पीसी रख के रख सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत आए तो उसमें ऐसे इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे चल सकता है ऐसा काम, ऐसे उसमें इंस्टॉल कुछ की दिक्कत आई जरूरत कुछ नहीं टाइम है। के लिए तो? इंस्टॉल की अच्छा। जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा मसला होता है, दूसरा पीसी है तो ये आप अपना कार्ड एसएसडी निकाल के उसमें लगाएंगे, उसमें रन हो जाएगा, कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कार्ड आपका खराब हो जी जाता है तो इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, उसमें एक आध दिन लग जाता है, बस थोड़ा सा उसमें जुर्माना लग जाता है, कोई इशू नहीं, बट चल जाता है। ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप जी उसको मेंटेनेंस करते हो पीसी को, तो आपको बटन मिलता है अंदर, उसको बंद करें वैलिडेटर अपने को, पीसी ऑफ करें, उसको क्लीन करें, वॉश करें, वापस ऑन कर लें, कोई उसमें स्लैश कोई जुर्माना नहीं पड़ता है। बट अगर ऐसे जी एक्सीडेंटली सर। सर बंद एक होता है, लाइट लास्ट। जाती है, कोशिश करें 4 घंटे में इसको ऑन करने जी जी। सर एक की। दूसरा सा लास्ट हो है सर, इसका जब मिलेगा, जब ट्रेनिंग मिल जाएगा ना सब कुछ ऐसे जूम पे ही ना, कैसे क्या करना है जी, सारा? सारी सारी जी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी डिलीवर करेगी तो साथ वीडियोस भी आती हैं इंग्लिश में भी, आगे हमारे लोग उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करते हैं। जी जी। सर पैकेज तो कंप्लीट हो गया था 5,000 का, मई में स्टार्ट हो जाएगा ना सर? जी जी। जी सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। ओके ओके। जी, नेक्स्ट। जिन्होंने हैंड अप किया हुआ है, काइंडली आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, डॉक्टर सर साहब। नमस्ते सर। हेलो। जी जी, नमस्ते। जी। जी सर, जी सर, क्वेश्चन सर। हेलो। जी सर नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार सर। नमस्ते। जी नमस्ते सर, कैसे सर हैं? मेरा एक क्वेश्चन था जो पहले ही हो चुका है, एक कि पीसी को, एक पीसी में तीन जो है आईडी को अगर आप चलाते हैं 5,000 5,000 डॉलर जी जी। वाला, जी तो उसमें जैसे सर आने वाले समय में मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी जो आईडी है उसकी पीसी में हम लगा दें आगे चल करके, तो ऐसा जी। संभव है कि उसको अलग से फिर दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप किसी भी कंप्यूटर से अपने वैलिडेटर को किसी अदर कंप्यूटर में एनी टाइम आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेती है, एक आध दिन का, डिपेंड करता है आपकी नेट की जी। स्पीड क्या है। तो बट आप शिफ्ट कर हाँ। सकते हैं। और जहाँ पे आपका नूट चल रहा है, पीसी चल रहा होता है, उसमें अगर आपने वॉलेट अपना हम्म। नहीं डाला हुआ है, वैसे तो अगर आप बिल्डन आईएस वर्जन यूज कर रहे हैं उसका, तो उसमें वॉलेट जाता ही नहीं है। तो वहां पे आपका कोई अच्छा। फाइनेंस को छेड़ नहीं सकता, आप किसी के पास भी अपना पीसी रन कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, जो लेन देन जो एक्सेस होता है सारा वो आपके मोबाइल के ऊपर जो आपका सब वॉलेट होता है उसके अंदर होता है। जी। अच्छा, जी। इसमें जो वॉलेट बनेंगे वो पोल्का डॉट के अंदर ही बनाना जरूरी है कि कोई दूसरे वॉलेट को यूज किया जा सकता है? पोल का सब वॉलेट यूज करना है आपने, दूसरे वॉलेट अच्छा अच्छा। ना यूज करें, ना तो वो सिक्योर हैं, और ना ही हमें बताया गया कि आप वो यूज करें, क्योंकि सबसे सिक्योर वॉलेट इस वक्त डिसेंट्रलाइज में सब वॉलेट की रेटिंग आ रही है वर्ल्ड वाइड। तो बताया जी। गया कि आप इसका यूज करें, और इसी के साथ सेटिंग भी की गई है उनकी। अच्छा, मैं एक कंप्यूटर में तीन 5,000 5,000 डॉलर वाली आईडी को मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या मुझे अलग अलग कंप्यूटर लगाना ही उचित होगा कि मैं एक ही पीसी में लगाना चाहूंगा? एक में चला सकते हैं, अगर आप आईटी फील्ड से हैं, टेक्निकल बंदे हैं, तो एक में भी चला सकते हैं। हैवी पीसी चाहिए, बट ये अप्रोच थोड़ी हाई रिस्की है,
ज्यादा बेहतर है कि जी आप सर। कम प्राइस वाले 4 कंप्यूटर ले लें। 3 कंप्यूटर लेने पड़ेंगे ना उसके लिए? जी, 3 है तो 3 पैकेज है तो 3 ले लें। अच्छा, ठीक है। दरअसल क्या है ना कि मेरे साथ में जो काम करना चाह रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप इसको सही से देख सकते हैं, जी तो 3 कंप्यूटर फिर मुझे अलग से अपने यहाँ ही स्टेबल करने जी, वो होंगे। आप रन कर सकते हैं, अदरवाइज इस महीने में ट्रेनिंग शुरू होगी। मल्टीपल कैसे रन जी। करने हैं जो लोग समझ सकते हैं उसमें वो मैनेज कर सकते हैं, वो मल्टीपल रन कर लें। एक में कैसे चलेगा वो भी बताया जाएगा। हम्म। तो मैं तो खैर इसको चीज को समझ लूंगा कि एक पीसी में हम कैसे चलाते हैं, तो वो मैं चलाना सीख लूंगा कि उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। जी और सभी के लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और टेक्निकल सेशन हर एक के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है सीखना और समझना, क्योंकि देखें, स्टार्ट की ट्रेनिंग सारी दी जाएगी, बट चलते हुए जो एरर्स बग्स हम्म। आते हैं उसकी वीडियोस नहीं है, जी वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए मल्टीपल एक में रन करना, विंडोज के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा, उसके अंदर टेक्निकल चीजें विंडो और लिनक्स दोनों को समझ समझ रहा हो। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी जी उसका जी थोड़ा जी। बहुत नॉलेज होना जरूरी है, बट पॉसिबिलिटी है एनीवे। जैसे ही ये डिलीवर होगा सॉफ्टवेयर तो इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी बकायदा, फिर आप उसको मुलायजा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जी सर, तो ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, इस संडे के पहले ही आईडी जनरेट हो जाना चाहिए? आईडी जनरेट हो जाना चाहिए, मैं समझा नहीं हूँ। मतलब ऐसे जो 40% का अभी जो वो चल रहा है कि आप कम में ले सकते हैं, वो हाँ नेक्स्ट हाँ संडे से पहले हो जाना चाहिए ना? हाँ, जी जी। वो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि एक वीक भी, या हमें देते नहीं, वो उन्होंने कहा है बस किसी टाइम भी इसको हम बंद कर देंगे। तो बस वैसे वर्ल्ड वाइड तो नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के हम्म। लिए बड़ी मुश्किल से बस ली हुई है। देखें, वो कह रहे हैं किसी टाइम भी हम बंद कर देंगे, जब तक कोशिश करते हैं आपके साथ जी मजीद डिस्काउंट पे चले। तो कोशिश करें जब तक है डिस्काउंट, ये 40% एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ये खत्म हो जाएगा, जी आप लोगों को सर। इसकी वैल्यू पता चलेगी। रफी सर, रफी सर, गुड बिल्कुल आफ्टरनून। सर। जी जी, राजेश साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड आफ्टरनून सर सर। बढ़िया है। जी जी जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कई सारे वॉलेट हैं, जिसमें सब वॉलेट भी आते हैं, सेफ पाल वॉलेट, अदर भी ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, कई सारे वॉलेट हैं। जी और इनको हैक करना बहुत इजी रहता है सर। जैसे कि आपने जी रिसेंटली देखा कि ट्रस्ट वॉलेट भी कई बार हैक हुआ, और बाकी के जी वॉलेट भी हमने देखे कि हैक होते रहते हैं। तो जी यहाँ पे जो पूरी कम्युनिटी है अपने वॉलेट के ऊपर बार बार सवाल कर रही है। मैं मतलब मेरी प्लानिंग ये थी कि क्यों ना हम लोगों को सर सजेशन दें कि आप लोग हार्डवेयर वॉलेट का यूज करें, जी। कैसा नहीं, रहेगा? हार्डवेयर हार्डवेयर में फिर आपकी यूएसपी गुम होगी तो गया। नहीं नहीं नहीं, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर भी वहाँ पे की दी जाती है कि उस की को आप किसी भी वॉलेट में डाल करके इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आपको अगर अपने हार्डवेयर वॉलेट को इंटरनेट से कनेक्ट करना रहेगा तो उसका जी भी ऑप्शन रहता है। वो की वहाँ पे प्रॉपर जैसे मैनुअली है, जो हम ट्रस्ट वॉलेट या सेफपाल वॉलेट जो भी बनाते हैं तो हमें जो 12 डिजिट की की वहाँ पे दिखती है, वैसे हार्डवेयर वॉलेट में भी की वगैरह सारी प्रोवाइड करवाते हैं। और हाँ कहीं ठीक ना है, कहीं देखो। ये जो जितने भी इंटरनेट से चलने वाले वॉलेट हैं, उनसे ज्यादा सेफ रहता है सर हार्डवेयर वॉलेट। बस ये सजेशन आपसे मैं कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। देखें, 100% ये माइक किसी का खुला है, बीच में बच्चे की आवाज आ रही है, माइक इसको बंद कर दूं। नहीं, 100% सिक्योर तो कोई भी वॉलेट नहीं है, ना तो कोई सेंट्रलाइज ना ही डिसेंट्रलाइज। 100% सिक्योर नहीं है, पहले इस चीज को समझे। नंबर दो, कुछ जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं उसमें की होती नहीं है, जैसे कि बीटीसी का हार्डवेयर वॉलेट है, बिटकॉइन का, उसमें कोई की नहीं होती है। तो सिक्योरिटी पर्पज से वो भी लूज है। अब आ जाते हैं जी कीज वाले। तो कीज वाले डिसाइड करेंगे आप किस का आना चाहते हैं, आप फिर भी सेलेक्ट करेंगे कि आप ट्रस्टी वॉलेट के ऊपर से आ रहे हो, आप मेटा मार्क्स वॉलेट के आ रहे हो, आप दूसरी कंडीशन जाएगी। तीसरा, आपके ब्लॉकचेन के आ रहे हो, एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के साथ आप चलना चाहते हो, तो फिर आप जाके देखोगे क्या वो वॉलेट अपना दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसका जाती वॉलेट है हार्डवेयर वॉलेट। अगर वो अपना हार्डवेयर वॉलेट दे नहीं रहा है तो फिर भी आप किसी ऐसे वॉलेट की तरफ मूव करोगे जो कनेक्ट कर रहा है उसके ब्लॉकचेन को भी। बट एक रेटिंग आप देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर, सब वॉलेट की जो रेटिंग है
अपना गूगल स्टोर के ऊपर, तो कंपेयर टू अदर्स उसकी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो बट इन सब के अंदर अगर आप फिर भी रेटिंग दूसरे एंगल से चेक करें कि हार्डवेयर ठीक है या दूसरा ठीक है, तो हार्डवेयर हमेशा से ज्यादा पावरफुल रहा है कंपेयर टू नॉर्मल, जैसे हम ब्राउजर में यूज करते हैं या ऐप में यूज करते हैं। वही क्यों? रफी जी, वही चीज मैं भी कहना चाह रहा था कि जैसे कि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन मल्टीपल सर्वर पे रन कर रहा है तो ये कभी हैक नहीं होगा। और जी इतने बड़े बड़े मतलब कि डिजिटल वॉलेट हैं जो कि इंटरनेट पर प्रॉपर रन करते हैं, वो कभी ना कभी फ्यूचर में सर वो हैक हो ही जाते हैं। आप जी किसी भी वॉलेट का नाम उठा लें, अगर वो आज हैक नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो हैकिंग पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत एडवांस लेवल पे बढ़ती जा रही है। या बिल्कुल तो ऐसे ही आप है। जैसे कि अगर किसी बंदे को मतलब उसके पास हार्डवेयर वॉलेट यूज करने का बजट या जो भी मतलब नहीं है, तो या फिर वो आईफोन का यूज करें। क्योंकि अगर आप जी इंटरनेट से जुड़े वॉलेट को यूज करते हैं तो फिर आप एंड्रॉयड पर ना जा करके आईफोन के ऊपर आप किसी भी वॉलेट को अगर डाउनलोड करते हैं तो लगभग लगभग वहाँ पे 80% चांस है कि वहाँ पे हैक नहीं हो सकता है। बट होता है वहां पे भी, ऐसा नहीं है नहीं होता, पॉसिबिलिटी है वहां पे जी। भी। बट कंपेयर टू एप्पल जो है वो सिक्योर है, यानी 10,000 बंदा उनका क्लाउड पे सिर्फ बैठा होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो एंड्रॉयड यस से सर, यस कंपेयर सर। करें तो ज़्यादा सिक्योर है। बाकी दो मैंने हार्डवेयर के नाम मैंने नीचे चैट बॉक्स में डाले जूम के, इन दोनों का आप यूज़ करें तो रेटिंग अच्छी है इनकी, थोड़ी सी नेट पे हैकिंग से रिलेटेड। बट पूरा एक यूट्यूब के ऊपर आप 8-10 वीडियोस देखें हार्डवेयर वॉलेट को मैनेज कैसे करना है, उसको प्रॉपर आप स्टडी कर लें, फिर जरूरी है यस जो सर, यस सर। आपकी यूएसबी है अगर गुम हो जाती है तो भी आप हैक तो होगे, फिर भी आप रिस्क में चलेंगे। तो यूएसबी को संभालना बहुत लाजमी है, तो ये एक अलग से आपके लिए फिर एक वो चीज अप्रोच आ जाती है कि आपने यूएसबी को भी संभाल के रखना है। बट कंपेयर टू आईटी वॉलेट यूजिंग के हार्डवेयर थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट होता है, ये दो रेटिंग इसकी अच्छी होती है। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ कोई इसके ऊपर वीडियो तलाश करके मैं भेजूंगा, जब वॉलेट कनेक्ट करना स्टार्ट होंगे तो फिर लोगों को चूज करना थोड़ा सा ज्यादा इजी है। रफी जी, थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इंटरनेट से वॉलेट चलेंगे ना उनके ऊपर दिक्कतें जरूर आएंगी सर। तो इस पर आप जरूर 100% विचार करिएगा कि हार्डवेयर वॉलेट कहीं ना कहीं जेन्युइन है मेरे हिसाब से। बाकी आप थोड़ा जी सा अपना एनालिसिस जरूर दीजिएगा कि क्या बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे हमारा पीसी है या यूएसबी है या कोई पावर बैंक इंसान लेता है, तो उसको भी बहुत ध्यान पूर्वक कहीं ना कहीं संभाल के रखता है। और जो हाँ चीजें बिल्कुल नेट के ऐसे ही। ऊपर चल रही वो तो सर ऑनलाइन है, उसका तो रात में हम सो रहे हैं, रात को हैक हो गया तो कहाँ हम उसे बचा पाएंगे। और जो हार्डवेयर हम्म, वॉलेट है वो तो हमारे घर में हमारे कमरे कमरे में सेफ पड़ा हुआ है। अगर इंसान हम्म, उसे यूज करेगा तो ध्यान रखेगा कि इसके अंदर मेरे मिलियंस ऑफ फंड मेरे इस मोबाइल के ऊपर या यूएसबी में पड़े हैं, तो वो जो जाहिर सी बात है कि संभाल के रखेगा सर। बिल्कुल ठीक है। मैं सर थोड़ा सा सर 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 प्लीज एक सेकंड जी, प्लीज आपकी इजाजत से। राजेश साहब, इसमें ये है कि जो ये हार्डवेयर वॉलेट होता है ना, ये वॉलेट भी ब्लॉकचेन पे ही होता है। सिर्फ कीज आपके पास हार्डवेयर में होती हैं, जैसे आपने अपनी डायरी में लिख के रख ली, या आप कोई भी वॉलेट इंस्टॉल करें उसके बाद अनइंस्टॉल कर दें, तो वो भी एज अ हार्डवेयर वॉलेट ही रहता है। आपकी अपनी कीज लिख ली और उसे आपने अनइंस्टॉल कर दिया, जब जरूरत होगी तो उसे इंस्टॉल कीजिएगा और कीज लगा लें। कीज हमारी नेट पे 24 घंटे मौजूद होती हैं, इसलिए खतरा होता है। हम फोन पे गेमिंग और बच्चों की राइम्स और ये सब कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आता है। हार्डवेयर वॉलेट का आपका सजेशन बहुत जबरदस्त है, बट ये फिजिबल कई जगहों पे नहीं भी होता। हमें डेडिकेटेड एक फोन रखना चाहिए जिसमें नेट ना चलता हो यस, और वही उसको वही मैंने वॉलेट इंस्टॉल वही हो। मैंने वही मैंने बोला कि फोन एक जरूरी है। अगर आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोग सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर कहीं ना कहीं आईफोन जी का ही इंशाल्लाह इस्तेमाल जरूर करें करेंगे, तो जरूर ज्यादा। करेंगे राजेश साहब, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे सर। कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत जी शुक्रिया जी सर। जी जी, मोस्टली थैंक यू रफी जी, थैंक यू, वेलकम सर। ओके जी ओके सर सर मेरा मोस्टली हेलो तो सर। क्वेरी है सर, जी मेरी हेलो एक रवि सर। क्वेरी है, रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि सर। हेलो। जी सर। हेलो लग रहा है, लेकिन लेकिन विजय हाँ, मैं तारे की विजय बोल रहा हूँ कंटिन्यू सर। कर रहे हैं। हाँ, तो मेरी भी हेलो एक्चुअली क्वेरी है, या तो आप पहले कर लीजिए तो फिर मैं करता हूँ। जी जी सर, मैं एक कोई छोटा भी सा बोल। क्वेश्चन करता हूँ। जी सर जी जी। सर। हेलो रवि सर, नमस्ते। हाँ। नमस्ते सर, नमस्ते, बोले सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो
समझो एक फॉर एग्जांपल मैं 250 का पैकेज करके मैं एक बिजनेस कर स्टार्ट करूंगा। जी तो बिजनेस का छोटा बाइनरी बिजनेस करने के बाद मेरे को समझो 5,000 का वैलिडेटर फ्री मिल गया। जी सर। तो टोटल मेरा 5250 होता है ना मेरे अकाउंट में। हम्म हम्म। तो वो 52 से 50 टोटल इसमें लग जाता है कि 5,000 ही लगता है कंप्यूटर में, हमें पर्सनल कंप्यूटर में। वो बाकी का 150 250 अलग रहते हैं कि वो दोनों मिला के लगा लगा सकते हैं। जी मैं समझ गया। देखें, जो 5,000, 10,000, 25,000 वाले पैकेजेस हैं, ये सिर्फ कंप्यूटर में लगते हैं। बाकी पैकेजेस की आपकी इनकम जो है वो आपके बैक ऑफिस में डायरेक्ट आती है, उनको कंप्यूटर में नहीं चलाना होता। क्या होता है कि छोटे जो पैकेजेस होते हैं वो सारे मिला के एक बड़ा पैकेज 25,000 वाला बनाया जाता है, और उसका पीसी कंपनी के पास रन होता है। और यूजर को डायरेक्टली उसके बैक ऑफिस में इनकम होती है, आती है। उसकी इनकम का 10% कंपनी चार्ज करती है सर्विस चार्जेस के तौर पे। छोटे पैकेजेस का सिर्फ चार्ज होता है, बड़े का नहीं। क्योंकि उनके पैकेजेस की रनिंग जो नहीं होती है कंपनी कंपनी के पास, जो कंप्यूटर उसमें वो कर रहे होते हैं। नहीं नहीं सर, मैं मेरा क्वेश्चन यही है कि समझो मेरा टोटल 5250 5250 होता है ना। हम्म। मेरा टोटल 5250 बिजनेस जो होता है, जो डायरेक्ट मैं वो पर्सनल कंप्यूटर में लगा सकता हूँ क्या नहीं? 5250 का 5250 का पैकेज आपका बना, तो हाँ सर बना देखिए एक। 5200, एक मिनट सर, बावन एक मिनट, सौ एक मिनट पचास सर। ये बोल हाँ रहे हैं भी मेरा $250 का मैंने पैकेज लिया था, पांच जी हजार डॉलर का इन्होंने लेफ्ट राइट काम करके बाय कर लिया, इनकी टोटल आईडी ठीक है। है 5,250 की। तो अब ये ठीक बात है। पूछ रहे हैं भी जो पीसी घर लगाएंगे उ- उस पे इनकम 5,000 पे आएगी या 5,250 पे आएगी, या 250 की अलग आएगी, 5,000 की वैलिडेटर उसकी पे आएगी, ये पूछ रहे हैं सर ये। अलग अलग आएगी, दोनों की आएगी, बट अलग अलग आएगी। चलो ठीक है सर, आपको 5,000 की पूरी आएगी, $250 की उसका दस और परसेंट काट के और सिस्टम एक आपको दे देगी। जी और एक छोटा सा ये इनकम वॉलेट का जो ट्रस्ट वॉलेट वगैरह जो डिस्कशन चल रहे हैं ना, जो जी। हर बार हम वॉलेट का एड्रेस बदल सकते हैं क्या आपके हिसाब से? नहीं, एड्रेस नहीं बदल सकते। पहले तो है ट्रस्ट वॉलेट कोई ना यूज करें, मोबाइल में इंस्टॉल भी ना करें। अगर है तो उसको मेटा मार्क्स और ट्रस्ट वॉलेट को अनइंस्टॉल करें, क्योंकि हैकिंग होती है जब तो आपका पूरी पूरी डिवाइस हैक हो जाती है, आपको पता नहीं होता, लेकिन हैकर हैक करके बैठा होता है। जब आप ट्रांजैक्शन कोई अप्लाई करेंगे तो उसको रिक्वेस्ट जाती है, वो ट्रांजैक्शन को उठा लेता है। तो ये दो, आजकल जो है इन दो वॉलेट से बहुत ज्यादा मुहतात रहें, मोबाइल से निकाल दें या उस मोबाइल में रखें जिसमें आपके अदर जो फाइनेंस के ऐप हैं, बैंक के या क्रिप्टो के, वो ना हो। दूसरा, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है इस मीटिंग का, सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या आप एक वॉलेट जो अटैच करते हैं नोवलस के साथ, जिस पे आपका रिले नूड ट्रांसफर होता है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, कंपनी भी नहीं चेंज कर सकती। प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है, पब्लिक है। मेन नेट लॉन्च हो गया है, फाइल लॉक हो गई है। जो वॉलेट लगेगा ना तो कंपनी देख सकती है, ना ही कोई और देख सकता है। जो वॉलेट लग गया उसी पे राइट शिफ्ट होंगे। वॉलेट चला गया, आपका रिले नोड, आपका वैलिडेटर चला गया, उसे कोई रिकवर नहीं कर सकता, ना तो कंपनी, ना ही कोई स्टाफ, ना ही टेक्निकल, कुछ भी नहीं। ये बहुत लाजमी इंस्ट्रक्शन है। जो वॉलेट आप रिले नोड के साथ अटैच करेंगे, उसकी जो रिकवरी वर्ड्स होते हैं, प्राइवेट कीज होती हैं, और उनको आप जितना संभाल के रख सकते हैं रखें। जैसा कि वो एक भाई ने यूएसबी का जिक्र किया, ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है, उसमें भी आप डाल के रख दें। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो एक फोन ही अलग कर देते हैं। हल्का सा फोन लिया जो सिर्फ एक वॉलेट को रन कर सकता हो, उसमें कोई ब्राउजिंग नहीं करते, कुछ भी और डाउनलोड नहीं करते। मोबाइल को रीसेट किया और एक ही चीज उसमें डाउनलोड की प्ले स्टोर से, सब वॉलेट। सब वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो जीमेल लगा है उसको भी आप निकाल दें, जो प्ले स्टोर में है। उसके अंदर कोई मेल कुछ भी आप इंस्टॉलेशन ना करें, सिर्फ उस वॉलेट को रखें। और उस पे जो एहतियात करनी है वो ये है कि कोई भी यूआरएल, कोई भी वेबसाइट उस पर ब्राउज ना करें आप। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें भी होती हैं जो मोबाइल हैकिंग के लिए बना के हैकर भेजते हैं, तो वहां से भी आपका मोबाइल हैक हो जाता है। और बहुत से मेल ऐसे आप खोलते हो जिनके अंदर हैकिंग आई होती है, मोबाइल हैक हो जाता है, तो आप मेल ही कोई ना खोलो, आप जीमेल को भी निकाल दो। आप सिर्फ सब वाला डाउनलोड करो और बस उसे यूज करो, वैलिडेटर के साथ निकाला, ट्रांजैक्शन जो करनी है वहां से की, अलमारी में रख दो। या यूएसबी है, निकाला, प्लग किया, आप यूज करो। देखें, यूएसबी में भी आप रखोगे
तो उसको किसी पीसी या मोबाइल के साथ यूज करोगे। तो आप जब उसे यूज करो, ऑलरेडी आपका पीसी हैक हुआ पड़ा है, तो आप प्लग करोगे यूएसबी, तो आप ट्रांजैक्शन मारोगे तो ट्रांजैक्शन तो फिर भी हटाएगा एक। तो पीसी वो चाहिए फिर आपको जिसमें आप हर वेबसाइट ना खोलें, आपको छोटी हो, मेरा पीसी हैकेड नहीं है। अदरवाइज जो बेस्ट अप्रोच है मैं समझता हूँ कि मोबाइल अलग रख लें आप, उसको आप यूज करें, या फिर एक लैपटॉप अलग रख लें और साथ यूएसबी में बैकअप रख लें वॉलेट का। तो ये ज्यादा सिक्योर है कि एक लैपटॉप रख लें और एक यूएसबी रख लें जो आप और किसी काम में यूज ना करें, तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाएगा। बट ये है कि आप मोबाइल को भी सेपरेट रख के यूज कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन था, वॉलेट अगर चला गया तो आपका पैकेज कोई रिकवर नहीं कर सकता, वो लॉस हो जाएगा, सिवाय आप दोबारा उसको बाय करें या भूल जाएं उसको। चाहे वो $100 वाला पैकेज है या $25,000 वाला पैकेज है, इनकम उसी वॉलेट पे आएगी जो आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे। जी। अच्छा ठीक है, सर, थैंक यू मेरी सर, वही था। सर जी। सर मेरी जी भी सर। एक क्वेरी है। रवि जी सर, सर। जी। नमस्कार, मेरी एक क्वेरी है, रवि बोल रहा हूँ मैं। जी जी रवि भाई। सर, मुझे ये पूछना है कि ये जो आपकी एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जी सर। रजिस्टर्ड कहाँ पे होती है, कहाँ है रजिस्टर्ड? ये हंगरी में है सर। हाँ। मोजिक जो है हंगरी में रजिस्टर्ड है, ब्लॉक्सो कंपनी सर्बिया में है। अच्छा, वहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये जी आपका जो सर है, बिल्कुल आपको जो रजिस्टर्ड है, है, इनके ऑफिसेज हैं। हमारे लोग कई बार जा चुके हैं, एक एक वीक वहां पे स्टे करके आ चुके हैं इनके ऑफिसेज के अंदर। अच्छा, एनी तो टाइम ये जो आपकी आपका विजिट कर सकते रजिस्टर, अच्छा, तो आपका ये जो रेगुलेशन है, यानी कि जो रेगुलेटेड कहाँ से होता है, किस एक्सचेंज के थ्रू आपका रेगुलेटेड होता है? हैं। अभी तो ये मोजिक लिस्टिंग हाईवे हुई होगी ना? मार्केट में नहीं आया मोजिक हाईवे। मार्केट में हाँ आएगा तो फिर एक्सचेंज को टच करेगा। हाँ, लेकिन अभी लिस्टिंग तो हुई होगी ना, तो किसी एक्सचेंज के थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना, एक्सचेंज के परमिशन के थ्रू ना, रेगुलेटेड बॉडी के थ्रू। तो जो सर मैं एक्सचेंज वही, बॉडी है आपकी, आपकी एक्सचेंज बॉडी कौन सी है जो आपको रेगुलेट करती है? सर अभी नहीं आई ना। मोजिक हाईवे 1 महीने के बाद सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में वो डिसाइड करेंगे, हमें बताएंगे किस एक्सचेंज पे आए। क्योंकि अभी का जो हाल है, कोई भी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड में जी जी। जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का देती है, वो रेगुलेशंस के थ्रू ही होता है। और वो जी भी जो है, जो एक्सचेंज बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारा, मान लीजिए आप शेयर मार्केट का है, वो हम्म। सेबी के थ्रू, सेबी सेबी के थ्रू होता है रेगुलेशन। बिल्कुल मैं आपकी बात, हाँ मैं क्वेश्चन आपका समझ गया। रेगुलेट हाँ, कहाँ से तो अब करेंगे, यानी टैक्स पे कहाँ से करेंगे? वो टैक्स पेमेंट की बात हो रही है ना, रेगुलेट केवल इसीलिए टैक्स किया ही जाता है नहीं, ना, टैक्स केवल पेमेंट होती है। केवल टैक्स ही नहीं है, टैक्स तो सेकेंडरी चीज हो गई। सबसे पहले तो जो है कि आप, ये कंपनी जो है, एक, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार हूँ, एक डाउट करना ये है, जैसा कि अभी हैक के बारे में बात हो रही थी, तो बहुत सारा जी ये जो है फ्रॉडुलेंट कंपनी है या नहीं है, फ्रॉडुलेंट। हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हाँ, हूँ। ये फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, तो ये चीज केवल रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू ही होता है, जो कि सारे के सारे एक्सचेंज, जो कि अभी जितने भी क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन वाले टेक्नोलॉजी, जो भी एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज बॉडी के थ्रू ही रेगुलेटेड होती है। तो ये वाली कहाँ से रेगुलेटेड है? सर मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं अभी भी समझ पाया आपका। अच्छा, कोई और क्वेश्चन इनका समझ पाया है, वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर। हाँ, तो सर क्वेश्चन मैं नहीं समझ दोबारा पाया। रिपीट, जी अच्छा, जी मैं जी दोबारा सर, रिपीट करता सर हूँ। सर मैं क्लियर कर दूं सर, माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी हाँ सर ये जो 9th नंबर पे आई है ना सर, रफी साहब, 9th नंबर पे जो जी। आई है, जो इसकी यूरोपियन बॉडी है जिसने इसे, इसके इसका ऑडिट किया है, और 9th नंबर पे ट्रांसपेरेंसी में ये आई है, ये उस फर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे रजिस्टर्ड है ना। तो ये 9वें नंबर पे नहीं आई है, नहीं 50 नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ये नहीं इसकी पूछ रहा बात हूँ। नहीं देखिए, कर मेरा रहा। सिंपल सवाल है, दो शब्दों में अब बोल रहा हूँ। जितने भी इंडिया में शेयर मार्केट्स हैं, जी इसको ये लिस्टिंग होती है, और इसका रेगुलेशन करता है सेबी। जी इतना पता होगा आपको। जी जी। सेबी के बिना कोई भी एक्सचेंज 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उसका रेगुलेशन सेबी करती है। अब जी हमारी जो
जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये भी एक एक्सचेंज के थ्रू होता है। फिलहाल तो मुझे एक्सचेंज का नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि यूएस में है, वहां के थ्रू होता है। लेकिन आपकी वाली जो कंपनी है, इसमें ये जो जी ट्रांजैक्शन किया, हाँ, ये इसका रेगुलेशन किस बॉडी के थ्रू है? हाँ, ये इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सबके अपने अपने होते हैं, अलग होते हैं। जैसे आपका इंडिया का अलग है, इनका मैं मालूमात ले लूंगा किस पे होती है, अभी है नहीं इसकी नहीं, मालूमात मेरे इंडिया पास। का शेयर मार्केट का मैं बोल रहा हूँ। इंडिया में जो शेयर बाजार सर है, शेयर मार्केट है, रवि वो जी सेबी के रवि थ्रू जी होता है। रवि जी आपकी बात सुन ली सर ने। सर कह रहे इसके बारे में मुझे पता नहीं, ये रॉबर्ट सर आएंगे आज रात को मीटिंग में 9:30 बजे इंडियन टाइम। ठीक हम्म। है, आपका अपलाइन कौन है, आप मेरे पास ही मैसेज डाल देना, इसका सर से पूछ के आपको बता देंगे। यही बात है ना रफी हम जी? उनसे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, हम उनसे मैंने ठीक है। क्वेश्चन। मैंने तो ये और क्वेश्चन सुनो, देखे। इंडियन टाइम हाँ, 9:30 बजे आज रॉबर्ट सर आएंगे, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। इंडियन टाइम 9:30 बजे रॉबर्ट सर आएंगे, आपको भी आना है रवि जी। ठीक है जी, आपका अपलाइन कौन है रवि जी? नहीं, दीपक मेरा तो अभी मालविया तो जी मैंने हैं। ज्वाइन ही किया है। अभी मैंने तो ज्वाइन ही किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा ये मैसेज केवल पर्सनल नहीं है, फॉरवर्ड कीजिए आप भी। सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जब आपको आपकी हाँ, बात का आंसर मिल जाएगा, उसके बाद रजिस्टर करना, उसके बाद एक्टिवेट करना, तब आगे बढ़ना। वैसे आगे मत ठीक है, बढ़ना, ठीक ठीक है। है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। हाँ हाँ, ठीक। जी सर। ठीक है। बर थैंक यू। बहरहाल रवि जी, किसी न किसी एक्सचेंज पे डेफिनेटली इन्होंने भी टैक्स पे करना है। और इंटरनेशनल कंट्री में जैसा कि हंगरी हो गया, सर्बी हो गया, तो ये ला थोड़ा ज़्यादा स्टिक होता है इनका। ये पहले रजिस्ट्रेशन आपको देते ही नहीं, आप अप्लाई कर देते हो, जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट होती है उसको चेक करते हैं, फिर ये मंजूरी देते हैं। तो हमने भी 3 साल वेट किया म्यूजिक गैलेक्सी का। म्यूजिक गैलेक्सी का मेन नेट लॉन्च हुआ तो फिर जाके गवर्नमेंट ने अप्रूव किया उसकी प्रोडक्ट को चेक करके। तो डेफिनेटली वहाँ पे रेगुलेट अथॉरिटी को टच किए बगैर तो वो गवर्नमेंट भी उनको अलाउ नहीं करेगी। चाबी मेरे पास नहीं है जी सेकंड क्वेश्चन की, बट मेरे पास उसका नाम नहीं है। मैं आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको लाजमी इसकी इंफॉर्मेशन लूंगा और सेकंड टाइम आपको इंशाल्लाह रफी मैं सर कॉल कर। इसका जो जी क्वेश्चन है ना सर का, सर का इनके क्वेश्चन का आंसर लेके ना और मुझे रिप्लाई कर देना, और मैं सर को रिप्लाई कर दूंगा, या आप बता देना जैसे ठीक भी है, सही लगे। ठीक है ना, इनका आंसर का देना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा, बिल्कुल मैं नेक्स्ट दूंगा। क्वेश्चन बोलो सर को। थैंक जी सर। NRS जी, डॉक्टर साहब का हाँ क्वेश्चन हो सर। गया, मैं इनका हैंड्स हाँ डाउन कर रहा नमस्ते सर। हूँ। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। बोल रहे ये वॉलेट वॉलेट कनेक्ट सर जब होगा, जब बेननेट होगा, जब हम लोग को कब करना पड़ेगा इसको? सर ये नेक्स्ट मंथ में सॉफ्टवेयर आएगा, फिर आपको करना होगा। तकरीबन 30 डेज हैं इसमें, उस 30 डेज के अंदर अंदर उस आएगा। टाइम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग वगैरह होगा ना? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप पीसी में, और उसके साथ आपका वॉलेट कनेक्ट होगा। जो नोवेलस के ऊपर आपने पैकेज परचेजिंग की हुई है वो कनेक्ट हो जाएगा आपका ब्लॉकचेन के साथ, और वहां से वो मिंटिंग ओके। स्टार्ट करेगा। आपका जितनी वैल्यू का पैकेज होगा उस हिसाब से आपकी इनकम स्टार्ट होगी। ओके। ओके। जी ठीक है। थैंक यू। आई होप तमाम लोगों के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए। अच्छा, रात की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मिस्टर रॉबर्ट आ रहे हैं जो फाउंडर हैं म्यूजिक हाईवे के, और बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही हैं, अपडेट मिलने जा रही हैं। सॉफ्टवेयर कब मिल रहा है, एक्सचेंज पे लिस्टिंग कब हो रही है, इनकम किस डेट में स्टार्ट हो रही है, और कुछ नए फ्यूचर्स हैं हाईवे के ऊपर जो आए हैं, उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखें, एक सॉफ्टवेयर जो आपको डिलीवर होगा, ऑन होगा, वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा, और ब्लॉकचेन से डायरेक्टली इनकम आपको आएगी। थोड़ी आएगी, ज्यादा आएगी, जितनी भी आएगी, बट आएगी रियल जनरेशन से। और नेक्स्ट मंथ में अगर आपका स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट मिंटिंग से आपके पास टोकन आएगा जो कि ब्लॉकचेन से आएगा, और वो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं उसमें जाके एक्सचेंज में। और प्लस जैसे ही उसके ऊपर ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो आपकी ट्रांजैक्शन की इनकम भी शुरू हो जाएगी। स्टेकिंग और मिंटिंग पहले फेज में है, फिर ट्रांजैक्शन की इनकम है, फिर आर्बिट्रेज है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है वो ऑन होती जाएंगी। तीनों टैब की जो इनकम है डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मुझे जो इनकम आई वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्या उसकी पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। एक लाइन में मैं बात करूं, इनकम जो भी आएगी वो रियल जनरेशन से आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पीछे बैठा होगा वो मैनुअल किसी पूल से आपको अदायगियां कर रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक है सारा कुछ, रियल जनरेशन के ऊपर है। जो वर्क ऑफ नेचर होगा सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक होगा, और उसी हिसाब से ऑटोमेटिक सबकी इनकम रहेगी। इन शॉर्ट ये है कि 100% रियल जनरेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है।
कोई इसमें लेफ्ट राइट की चीज नहीं है। 5वां साल हम इनके साथ काम कर रहे हैं, सिंगल कंप्लेन नहीं है, $1 का लॉस नहीं हुआ है किसी का। और ये चौथा प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर करने जा रही है। और जो पहले डिलीवर हो चुके हैं उनकी वैल्यू इस टाइम लाखों डॉलर में है, जिसमें मैंने अपना वैलिडेटर भी आपको शो किया है। तो आखिर प्रॉफिट हुआ है हमें, हम 5 साल से इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। डेफिनेटली हर बंदे की जरूरियात होती है, बीवी बच्चे होते हैं। सिर्फ मैं नहीं जुड़ा, मेरी पूरी पुरानी टीम स्टिल काम कर रही है डे नाइट हाईवे के ऊपर। आखिर सबको कुछ डिलीवर हुआ है तब कर रहे हैं। तो कंपनी डिलीवर करने वाली है, ऐसा नहीं है। हाँ, देर सवेर हो जाती है, पीछे टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, कोई एरर आ गया, बग्स आ गया, कंपनी कहती है जी हम कोशिश कर रहे हैं 1 महीने में करने की। तो बाज़ औक़ात ऊपर नीचे थोड़ा टाइम हो जाता है, बट डिलीवरी लाजमी होती है। लॉस किसी का नहीं हुआ, कैपिटल लॉस किसी का नहीं हुआ। और प्रॉफिट भी लाजमी आता है, जो कंपनी बताती है उसके इर्द गिर्द रहता है। मोस्टली पहले वाले प्रोजेक्ट्स में ये हुआ है, जो कंपनी ने प्रॉफिट बताया है उसने 50% से भी कम करके बताया था। तो हमें बहुत ज्यादा जब नजर आया तो ज्यादा अच्छा लगा। तो मार्केट में आप भी कम बताएं, ज्यादा आएगा तो लोग खुश होंगे। सो हम एक राइट प्लेस के ऊपर हैं और बहुत राइट टाइम है, फ्री लॉन्चिंग में है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये 2-4 हज़ार डॉलर की गेम नहीं है, ये गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, डायरेक्ट यू टर्न। ये जुमला बहुत बार आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। बट इस प्रोजेक्ट को जब आप 6-7 मीटिंग लेके समझेंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे ये अल्फाज भी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम थे। तो बहरहाल बहुत ही खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस जूम मीटिंग में हम लोग बैठे हुए हैं। हम 100% जेन्युइन पासिव इनकम का पार्ट बन चुके हैं। यानी आप सुबह से शाम तक एक जॉब पे अपना वक्त देते हो, उससे ज्यादा इनकम यहाँ से आप एक्टिव कर चुके हो। और हम बहुत ही करीब हैं उसकी डिलीवरी के। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, रेडी हो चुका है, टेस्टिंग फेज के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये एक आइडिया अब इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 साल 2 साल, ये वो प्रोजेक्ट बन चुका है। अब टेस्टिंग हो रही है, वैलिडेटर रिले नोड कंपनी के ऑफिस में रनिंग है, टेस्टिंग के तौर पे उसको चेक किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हमें डिलीवर करेंगे वो। सो इस टाइम को मिस करेंगे पीछे वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम उनको आज मिस कर रहे हैं। काश हमने उनमें और ज्यादा वक्त दिया होता, और ज्यादा उनको हासिल किया होता। तो इसी तरह अगले कुछ ही यानी चंद ही दिनों में आप इस प्रोजेक्ट को भी मिस करेंगे कि यार हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज आई थी, एक खजाना टाइप चीज आई थी, तो हमने उसको सीरियस ना लिया। देखें, रिसर्च लाजमी आप करते रहें साथ, बट साथ एक्शन लें, काम करें। टाइम बहुत शॉर्ट है, जितना परफॉर्म कर सकते हैं करें। मैं गेन कह चुका हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं, उसमें एक मैं भी हूं। तो किसी का लॉस नहीं है। ये बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आते हैं ये लोग, सिर्फ रियल जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, बाकी कोई एंगी पेंगी में ये पड़ते ही नहीं है। तो मैं अपना कैरियर जो 18 साल प्लस का मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन फील्ड में, अब तक मैंने इस तरह के लोग इससे पहले नहीं मिले। मेरा खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये डिलीवर करते हैं, और जो डिलीवर करते हैं वो रियल जनरेशन के ऊपर होता है। सो बहुत सारे हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़े, बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चन रिसर्च किया उन्होंने, और बहुत टाइम उसमें वेस्ट किया। और फिर जब उन्हें पता चला कि ये जेन्युइन है, तो फिर उन्होंने अफसोस भी किया कहीं ना कहीं। तो साजिद साहब, अगर आप जूम में मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं कि 2-4 लाइनें आप भी इसमें डालें। साजिद अवान साहब, सर आप हैं जूम में? जी, थैंक यू मिस्टर रफी। थोड़ा अस्सलाम सा मैं इंट्रोडक्शन वालेकुम आपका दे एवरीवन। देता हूँ। साजिद साहब जी इस इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, 20 ईयर प्लस का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, और ये पहले से काम कर रहे हैं हमारे साथ। जी सर। जी, थैंक यू। मैं इस पे रफी साहब यही बात करना चाहूंगा। वैसे तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे इंडियन लीडर्स भी और पाकिस्तानी लीडर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो काफी जी टाइम सर। से इस प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। देखें जी, आज तक जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सेटअप आए, तो उसमें ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वो चीजें आपको आपके सामने आई
कि जो प्रॉपर वे में नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट, जो कि एंड स्कैम की नजर हो जाती थी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी मलिक साहब। नो डाउट ये जो आपके क्वेश्चन हो रहे थे जी। रफी साजिद सर साहब आवाज आवाज बहुत थोड़ी ब्रेक ब्रेक हो हो रही है रही है। रफी ब्रेक हो रही है आवाज। और साजिद साहब ब्रेक हो आवाज रही है। ब्रेक हो जी। अभी अभी ठीक है जी सर। आई थिंक यहाँ से ये जी जी कुछ कुछ बेहतर हुई है थोड़ी। जी। असल में यहाँ सिग्नल इशू है जहाँ मैं इस वक्त हूँ। ठीक है कोई इशू नहीं, अभी थोड़ा बेहतर है जी। आप अपनी बात रखें जी सर। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले नो डाउट कि नया ब्लॉकचेन है, जाहिर सी बात है कि उसकी लिस्टिंग है, बाकी मामला जो उसके स्टार्टिंग फेज के हैं वो अभी जी रहते हैं ना। लेकिन ये कंफर्म है कि यानी इसमें कोई किसी किस्म का स्कैम इशू नहीं है, या कोई इस तरह का आने वाले वक्त में कि जो आप अब तक मेहनत कर चुके या अपना एक जी नेटवर्क बना चुके, या अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर चुके, यानी यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे भी आपको एक्सपीरियंस बताया, इसी तरह आने वाले वक्त में अब तक हमने इसको सर्च किया तो नॉट ओनली पाकिस्तान, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी गैलेक्सी जी आवाज में थोड़ा अभी इशू आ सर रहा है तो आवाज ना बिल्कुल दोबारा से। ब्रेक हो रही है। वेरी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है सर, कुछ समझ सर में नहीं आ रहा। मीटिंग को सर मीटिंग को वाइंड अप वाइंड अप करें करो सर। सर, अगर किसी का क्वेश्चन है वाइंड तो अप लो, करो नहीं सर, मीटिंग वाइंड वाइंड अप अप करो करो सर। मीटिंग। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आवाज बहुत आ, ज्यादा ब्रेक हो रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर। बहुत साहब शुक्रिया साजिद अवान साहब, अस्सलाम। आपकी साइड पे इंटरनेट का मेरे ख्याल से इशू है। एनीवे तो जी एक सवाल है मलिक साहब जी, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ जर्मन इशू है ना। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी ठीक है। अस्सलाम। जो एक मलिक क्वेश्चन है जूनियर सर, इनका क्वेश्चन ले लो पहले, उसके बाद वाइंड अप कर लेना। इनका एक क्वेश्चन है, किनका है ये? ओके ओके जी 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 इलियास मलिक साहब। साहब, हेलो। जी मैं सर आपको बोलिए जानता सर। हूँ सर। आप सिकंदर याद चांडियो को जानते हैं? नहीं सर। मलिक साजिद अवान से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये पर्सनल करें काइंडली, चलो सर प्रोजेक्ट आप से पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर्सनल पे कर इनसे सकते बातचीत कर लेना सर। चलो सर, हैं जी अभी जी। सर अच्छी मीटिंग रही, इसकी ना जूम मीटिंग की ओके रिकॉर्डिंग भेज देना सर। ठीक है, मैं वो भी फॉरवर्ड करूंगा, और रात की जूम मीटिंग में जो मिस्टर रॉबर्ट की हाँ, है मैं वो एक बार काइंडली और सारे बताना लग चाहता जाएंगे। हूँ, इंडियन टाइम 9:30 रॉबर्ट कौशिक सर आएंगे। सर सबको बोल देना, अपनी अपनी टीम में जो लीडर बैठे हैं, इंडियन टाइम 9:30। ठीक ओके है सर, गुड ओके। ओके। ओके थैंक यू जी। लेट्स रॉक। अल्लाह हाफिज, नमस्ते।